फिर से क्यों आ गए? यीजेन, तुम पापा के इकलौते बेटे हो। तुम घर नहीं आओगे तो पापा की अमूल्य संपत्ति का वारिस कौन बनेगा? फैंग कैंग है। 5 साल पहले जिस दिन मेरी माँ की मृत्यु हुई थी, मैंने तुम्हें 100 बार फोन किया, पूरे 100 बार। बस यही चाहता था कि तुम घर आकर देखो, और तुमने किसी भी कीमत पर घर आने से इनकार कर दिया। तुम जैसे स्वार्थी व्यक्ति, तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो मेरे पिता बनने के। यीजेन, उस समय पापा गलत थे। इन सालों में मैं तुम्हें सुधारने की कोशिश करता रहा। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। मेरे पास अमूल्य संपत्ति है। बस तुम्हारे घर वापस आने का इंतजार है। क्या अमूल्य संपत्ति? क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी? मुझसे क्या लेना देना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। यीजेन, मैं सच में तुम्हें सुधारना चाहता हूं। ये रोल्स रॉयस और लॉन्ग जी विला तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम इसे स्वीकार कर लो। तुम जाओ, मेरे काम में दखल मत दो, और तुम्हारी ये चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तुम व्यक्ति, मैं तुम्हें फिर से देखना भी नहीं चाहता। यीजेन, मुझे पता है कि इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। अगर तुम अभी घर नहीं आना चाहते, ये कार्ड तुम्हें जरूर लेना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। क्या तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे? तुम ले लो, मैं चला जाऊंगा। यीजेन, खाना खा लो। आ रहा हूं। अनलिमिटेड पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। यीजेन, पापा ने पूरी जिंदगी मेहनत की, ये अमूल्य संपत्ति कमाई, सब तुम्हारे लिए है। आशा है तुम जरा अच्छी तरह सोच विचार कर लो। आज का काम पूरा कर लो तो जमा हो जाएगा। एक्सायो वायु की 30 लाख की दहेज। एक्सायो वायु यहाँ क्यों है? अरे वाह बैंक साहब, हमारी एक्सायो वायु ने तुम्हें ढूंढ लिया। सच में कई जन्मों का पुण्य फल मिला है। एक्सायो वायु, बुआ तुम भी यहाँ हो। क्या संयोग है? क्या ये एक्सायो वायु का वो मजदूर बॉयफ्रेंड नहीं है? अरे नहीं, ये एक्सायो वायु जल्द ही मेरी औरत बनने वाली है। अगर समझदार हो तो जल्दी से भाग जाओ। तुम लोगों का क्या मतलब है? फैंग यीचेन, हम अलग हो जाते हैं। अलग हो जाओ। हम शादी करने वाले हैं, तुम अलग क्यों होना चाहती हो? यह 30 लाख रुपए का दहेज है, मैंने अभी जमा किया है। अब मैं वांग शाओ की मंगेतर हूँ। तुम्हारा यह छोटा सा दहेज मुझे जरूरत नहीं है। इतने पैसे से तुम हमारी जियोयू से शादी करना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। वांग शाओ की संपत्ति करोड़ों में है। तुम वांग शाओ से कैसे तुलना कर सकते हो? सुयू, क्या तुम सच में पैसे के लिए इस वांग शाओ से शादी करोगी? मैं उससे नहीं तो क्या तुमसे शादी करूं? अपना यह बेकार कार्ड वापस ले लो। मैं उससे शादी करूंगी जो मुझे राजसी जीवन दे सके, वांग शाओ, न कि तुम जैसे अच्छे आदमी से। वह तुम्हें कितना पैसा दे सकता है? मैं भी दे सकता हूं। क्या मैं सही सुन रहा हूं? तुम वांग शाओ से पैसे की तुलना कर रहे हो। क्या अब नाटक नहीं कर सकते? तुम सोच भी नहीं सकते। तुम एक मजदूर हो। तुम वांग शाओ से कैसे तुलना कर सकते हो? वांग शाओ, सिर्फ जियांग प्रांत में ही उसके दर्जनों घर हैं। तुम्हें देखो, महीने की कुछ हजार की तनख्वाह। तुम में एक आदमी वाली कोई बात नहीं है। तुम बस नाकारा हो। लड़के, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली आदमी कैसा होता है। अगर जियोयू मेरे साथ शादी करने को राजी हो जाए, मैं एक और पना मेरा गाड़ी दे सकता हूं। इतने पैसे तुम जिंदगी भर नहीं कमा सकते। अरे, उस जैसे आदमी तुम वांग शाओ से कैसे तुलना कर सकते हो? मेरे ख्याल से तुम जल्दी से एक अच्छी लड़की ढूंढो। अपनी जिंदगी जियो। हमारी जियोयू तुमसे शादी नहीं करेगी। सुयू, क्या हमारे 5 साल के रिश्ते को पैसे से तौला जा सकता है? फैंग यीचेन, 5 साल से क्या फर्क पड़ता है? मैं सुयू ऐसे आदमी से शादी करूंगी जैसे वांग शाओ, और तुम बस एक अच्छे आदमी हो। तुम वांग शाओ की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारे साथ बाहर जाने में मुझे शर्म आती है।
बस करो जियोयू। वो बस एक मजदूर है, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुम उस पर दबाव मत डालो। मेरे ख्याल से वो बस तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता, वक्त खींच रहा है। वांग शाओ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी तक गया क्यों नहीं? क्या तुम अपनी आंखों से देखना चाहते हो? वांग शाओ ने मुझे कितना दहेज दिया है ना? बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये नोबल ट्रस्ट बैंक का ब्लैक कार्ड है। इसमें 30 लाख की लिमिट है। चियाओ यू जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है। यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच। यह तो वही कार्ड है जो मेरे पापा ने मुझे दिया था। फैंग यीचेन, हैरान हो गए ना? तुम बस एक मजदूर हो और यहाँ बड़े आदमी बनने की कोशिश कर रहे हो। अपनी औकात देखो, तुम किस लायक हो। तुम जैसे के लिए हमारी चियाओ यू के जूते उठाने लायक भी नहीं। फैंग यीचेन, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। यह बड़ा हास्यास्पद है। मैं अभी बस अच्छा खाना, पहनना और इस्तेमाल करना चाहती हूँ। यह सब तुम जिंदगी भर नहीं पा सकते। जो चीजें मैं चाहती हूँ तुम कभी नहीं दे सकते। यह इसलिए क्योंकि तुम मुझे जानते ही नहीं। बस एक बैंक कार्ड और तुम सबके चेहरे से मास्क उतर गए। तुम्हारी हिम्मत देखो। क्या तुम जानते हो यह बैंक कार्ड क्या मायने रखता है? बस करो चियाओ यू, ये एक मजदूर है, इसे कहाँ पता होगा। हमारा नोबल ट्रस्ट बैंक दुनिया का टॉप बैंक है। साधारण सेविंग्स कार्ड के लिए भी लाखों की संपत्ति चाहिए, और ये ब्लैक कार्ड कम से कम करोड़ों की संपत्ति और 100 साल के पारिवारिक इतिहास के बिना नहीं मिलता। इतना सब होने के बाद तुम मुझसे कैसे तुलना कर सकते हो? बस एक ब्लैक कार्ड और तुम इतने उत्तेजित हो गए। तुम सच में दुनिया देखी ही नहीं। तुम फैंग यीचेन, तुम्हारा मतलब क्या है? यह बस एक मजदूर है, अमीरों से जलता है। चियाओ यू आंटी, इस तरह के इंसान से गुस्सा करने की जरूरत नहीं। ये बस अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत है। बस एक कीड़ा है। और तुम सिर्फ संकीर्ण सोच वाले हो और निम्न स्तर की। अगर तुम बोलना नहीं जानते तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फैंग यीचेन, बैंक शायद तुम्हारे बस की बात नहीं है, याद रखो। छोटे से हाई शहर की बात छोड़ो, पूरे जियांग प्रांत में भी नॉक्सन बैंक की ब्लैक कार्ड रखने वाले लोग बहुत कम हैं। उनके एक शब्द से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक अय्याश लड़का मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ब्लैक कार्ड मेरे पास भी है। तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? असंभव। तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? तुम सोचते हो कि एक नकली कार्ड दिखाकर मुझे बेवकूफ बना लोगे। अपनी संकीर्ण सोच से मुझे आंकने की कोशिश मत करो। मेरी दौलत तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये कार्ड एकदम नकली लगता है। नॉक्सन बैंक की ब्लैक कार्ड दुनिया में सिर्फ एक ही है जिसे कभी एक्टिवेट नहीं किया गया। यहां तक कि किसी ने देखा तक नहीं है, यानी अभी तक इसे जारी भी नहीं किया गया है। एक ऐसा कार्ड जो कभी जारी नहीं किया गया, वो तुम जैसे व्यक्ति के पास कैसे हो सकता है? इसलिए ये कार्ड एकदम नकली है। मुझे जांचने की भी जरूरत नहीं। तुम यह कैसे कह सकते हो कि यह कार्ड नकली है? नॉक्सन बैंक का कार्ड पूरी तरह से काला होता है, लेकिन तुम्हारे इस पर सुनहरे किनारे हैं। ये वही है कभी एक्टिवेट नहीं हुआ गोल्डन ब्लैक कार्ड। एक ऐसा गोल्डन ब्लैक कार्ड जो कभी एक्टिवेट नहीं हुआ, वो तुम जैसे व्यक्ति के पास कैसे हो सकता है? इसलिए ये जरूर तुमने बनाया है। फैंग यीचेन, मुझे अपने साथ रखने के लिए ब्लैक कार्ड बनाने जैसा काम तुमने किया है। तुम बिल्कुल घिनौने हो। मैंने कहा यह कार्ड असली है। फैंग यीचेन, तुम्हारी यह चाल सिर्फ बच्चों को बेवकूफ बना सकती है। आज तुम इस नकली कार्ड को लेकर, अगर कोई और होता तो शायद कुछ पता नहीं चलता, लेकिन तुमने बैंक शायद को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तो तुमने गलत इंसान को चुना। हाँ, माफ करना, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। मैं नॉक्सन बैंक के प्रबंधक का बेटा हूं। बैंक की क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। ये ब्लैक कार्ड मैंने नहीं देखा है, यहां तक कि मेरे पिता ने भी नहीं देखा। माफ करना, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। तुमने नहीं देखा क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। बकवास बोल रहे हो। नोबल ट्रस्ट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की बदनामी करने की हिम्मत और नकली ब्लैक कार्ड बनाया, सिर्फ इतना ही तुम्हें दशकों जेल में रखने के लिए काफी है। अगर तुम अभी घुटने टेक कर माफी मांगो
तो शायद मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकता हूं। नहीं तो मैं गारंटी देता हूं, आज तुम सूरज को आखिरी बार देख रहे हो। फैंग यीचेन, मैं सलाह देता हूँ कि तुम जल्दी से माफी मांग लो वांग शाओ को गुस्सा दिलाना। इतने बड़े आदमी को। मुझे डर है कि तुम अपना रास्ता खुद बंद कर रहे हो। माफी मांगने वाला वह है। तुम। अच्छा, मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि माफी मांगने वाला कौन है। मैं नोबल ट्रस्ट बैंक सिस्टम में लॉगिन करके चेक करता हूं, सब पता चल जाएगा। फैंग यीचेन, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? जब तक सबूत हमारे सामने नहीं रख दिए जाते। तब तक तुम मानोगे नहीं। क्या? वांग शाओ को क्या हुआ? याओ जिन ब्लैक कार्ड वास्तव में जियांग प्रांत में है। हैन? नहीं हो सकता। अगर जियांग प्रांत में भी है तो वो नहीं हो सकता। इतने साधारण आदमी के पास हो ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल सही। याओ जिन ब्लैक कार्ड सिर्फ आमंत्रण पर मिलती है। चाहे कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, वो खुद आवेदन नहीं कर सकता। तो ये वाली चुराई हुई है। जरूर उसने चुराई है। मैं तो लगभग तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास कर ही लिया था। फैंग यीचेन, यही बनाओ। नकली कार्ड बनाने से भी ज्यादा गंभीर है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? वांग शाओ तो नोबल ट्रस्ट बैंक के सूचना सुरक्षा विभाग के निदेशक हैं। यह जानना कि यह ब्लैक कार्ड चोरी की है या नहीं उनके लिए बहुत आसान है। चोरी की है या नहीं मैं चेक करके बताता हूँ। नोबल ट्रस्ट बैंक की ब्लैक कार्ड में फिंगरप्रिंट और लोकेशन ट्रैकिंग होती है। अगर कोई और व्यक्ति कार्ड रखता है 2 घंटे से ज्यादा तो वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाती है। मैं अभी एक कॉल करता हूँ, पता चल जाएगा कि किसकी कार्ड गुम हुई है। देखते हैं तुम कितना जिद्दी हो। हेलो सन असिस्टेंट, मेरे लिए चेक करो लास्ट नंबर 0001 वाली ब्लैक कार्ड। क्या कोई गुमशुदगी की स्थिति है? पिछले अंक 0001 वाला ब्लैक कार्ड गुमशुदगी की कोई स्थिति नहीं है। क्या? मुझे पता चला, ये कार्ड कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ था। तो उसने चुराने के बाद इस्तेमाल करने का कोई मौका ही नहीं मिला, इसलिए बैंक को पता नहीं चला। जियोयू, खुशकिस्मती से तुमने उस समय वो कार्ड नहीं लिया, नहीं तो पूरे सू परिवार को फंसा देता। तुम्हारी कल्पना शक्ति तो बहुत समृद्ध है। फैंग यीचेन, तुम तो बिल्कुल लाइलाज हो। इलाज तो तुम लोग हो। फैंग यीचेन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। चुराए हुए कार्ड का इस्तेमाल करके हमारे सू परिवार को मुसीबत में डालना चाहते हो। वांग शाओ, इस मामले में सख्त सजा देनी होगी। इस नादान आदमी को एक सबक सिखाना होगा। सबक सीखने वाले तुम लोग होंगे। मैं 0001 वाले ब्लैक कार्ड का यूजर हूँ। मिस्टर फैंग, मैं आपका पर्सनल मैनेजर शीले हूँ। क्या हुक्म है? शीलेई है ना? मैं तुम्हें 3 मिनट के अंदर यूनिसी मंडप पहुंचने का आदेश देता हूँ। अगर तुम देर करोगे तो मैं नॉक्सिन बैंक से सारी संपत्ति निकालूंगा। नहीं, कृपया मिस्टर फैंग, अगर आप सारी संपत्ति निकाल लेंगे तो हमारा बैंक दिवालिया हो जाएगा। तो फिर जल्दी आओ। तुम मदद के लिए किसी को बुलाने की सोच रहे हो, है ना? हाँ, बहुत अच्छा काम तो बहुत ध्यान से किया है। क्या तुम जानते हो शीलेई कौन है? वो हमारे नॉक्सिन बैंक के डिप्टी मैनेजर हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा एक फोन आते ही वहां जाएंगे? तुम एक मजदूर होकर इतना दिखावा करते हो, इतना एक्टिंग करते हो। तुम एक्स्ट्रा का काम क्यों नहीं कर लेते? वह तुम्हारे साइड पर ईंट ढोने से ज्यादा कमाई देगा। 3 मिनट तुम लोग देख लेना। सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दो। तुम्हारी जेब में 500 रुपए भी नहीं होंगे। मैं बहुत डर गया हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है कि नॉक्सिन बैंक में तुम्हारे 500 रुपए नहीं है तो नॉक्सिन बैंक दिवालिया हो जाएगा। उसके पास 500 रुपए नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि 50 रुपए भी नहीं है। जब मेरी सारी संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी तुम मेरे सामने घुटने टेकने मत आना। तुम सच में ड्रामे में डूब गए हो क्या? फैंग यीचेन, नोवा बैंक तुम्हारे जैसे लोगों को बदतमीजी की इजाजत नहीं देगा। शर्मिंदा नहीं होना चाहते तो जल्दी निकलो। फैंग यीचेन, अगर तुमने सच में तो नतीजे तुम्हारी कल्पना से परे होंगे। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। आज ये यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने सूचना दे दी है नोवा बैंक की सुरक्षा टीम को। अब जांच टीम आ चुकी है, ले आओ। मैं देखता हूं कौन हिलता है। क्या अब डर लग रहा है? तुम्हारा वो घमंडी रवैया कहा गया। वांग शाओ,
फैंग यीचेन ने मेरी वजह से यह सब बेवकूफी भरे काम किए। हालांकि नफरत है, लेकिन मौत की सजा नहीं। इस बार छोड़ दो XIOYU। इस वक्त भी तुम इस नाकारा की तरफदारी कर रही हो। तुम्हारे मंगेतर तो वांग शाओ है। अगर तुमने वांग शाओ को नाराज कर दिया और उसने हमारे सुग्रुप का फंड वापस ले लिया, तो हमारा सुपरिवार सच में खत्म हो जाएगा। माँ कम बोलो। फैंग यीचेन तुम अभी तक नहीं गए। क्या वांग शाओ के हाथों मरने का इंतजार कर रहे हो? 1 मिनट। मुझे लगता है तुम्हारे पास जीने का सिर्फ 1 मिनट बचा है। पकड़ो, पैर तोड़ दो, वापस ले जाकर धीरे धीरे पूछताछ करो। रुको। डिप्टी मैनेजरशिप। वाह, उसने सच में लोग बुला लिए। यहां क्या हुआ है? डिप्टी मैनेजर शे, आप हमारा न्याय करें। यह व्यक्ति इसने न सिर्फ आपके नोवा बैंक का ब्लैक कार्ड चुराया, बल्कि मुझ पर इल्जाम भी लगाया। माफ कीजिए महोदया, हमारा नोवा बैंक 100 साल से अधिक पुराना है, लेकिन कभी ब्लैक कार्ड चोरी की घटना नहीं हुई। आपके पास कोई सबूत है? मैं डिप्टी मैनेजर शे, यह लड़का तो मजदूर है। यह मेरी बेटी की शादी की दहेज भी नहीं दे सकता। यह कार्ड कैसे इसका हो सकता है? दोनों महिलाएं शायद फैंग साहब के साथ गलतफहमी हो गई है। हमारे नोबल ट्रस्ट बैंक की ये ब्लैक कार्ड दुनिया में सिर्फ एक ही है। ये कार्ड श्री फैंग का है। क्या? यीचेन, तुम्हारे पास नोबल ब्लैक कार्ड है? यह बात मुझे कैसे पता नहीं चला? हाँ यीचेन, तुम बड़े हो, छोटों की गलतियों को माफ कर दो। अभी जो मैंने कहा, कृपया उसे दिल पर न लेना। आज की बात के लिए शुक्रिया। मेरी तरफ से अब कोई बात नहीं है। अरे अपनी काम बचाओ। श्री फैंग, हम नोबल ट्रस्ट बैंक हर समय आपकी सेवा में है। कृपया हम पर विश्वास करें। हमारी कार्य क्षमता पर तो अगर कोई बात नहीं है, तो मैं अब विदा लेता हूं। रुको, एक ही थैली के चट्टे बटे वाले लोग, वांग शाओ, शिले, तुम नोबल ट्रस्ट बैंक के उप प्रबंधक होकर इस मजदूर के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहे हो। वांग शाओ, मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तुम अभी मुंह चला रहे हो। अभी तो ये इस कार्ड का इतिहास भी नहीं बता पाया। ये भी नहीं बता पाया कि ये कार्ड आज तक सक्रिय क्यों नहीं हुआ। सिर्फ सुयू को परेशान करने के लिए इसे निकाला गया है। और अब तुम कह रहे हो कि ये कार्ड उसका है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, तुम अपराध को छिपा रहे हो। अच्छा, तो तुम सब एक ही गिरोह के हो, फैंग यीचेन। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने उप प्रबंधक शी को अपने नाटक में शामिल कर लिया। वांग शाओ, ऐसा कहना ठीक नहीं। मैं नोबल ट्रस्ट बैंक में 20 साल से काम कर रहा हूं। हमेशा नियमों का पालन करता आया हूं, कभी भी बैंक के खिलाफ कुछ नहीं किया। सच में नियमों का पालन करने की वजह से तुम्हारी जेब खाली हो गई है क्या? इस मजदूर के साथ मिलकर नाटक करके हमें धोखा दे रहे हो। बताओ, कितना काला धन लिया है? वांग शाओ, अगर तुम मुझे गलत समझो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर श्री फैंग का अपमान हुआ तो ये हमारे बैंक को भारी नुकसान पहुंचाएगा, यहां तक कि हमें नरक में धकेल देगा। धृष्टता, शिले, तुम एक मजदूर के लिए नोबल ट्रस्ट बैंक को इतना नीचा दिखा रहे हो। अभी कहोगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? उप प्रबंधक शे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अच्छे से सोच लो। क्या एक मजदूर के लिए अपना करियर बर्बाद करना सही है? हाँ उप प्रबंधक शे, विश्व स्तरीय नोबल ट्रस्ट बैंक, जहाँ तक आम लोगों की पहुंच ही नहीं है, तुम उसके उप प्रबंधक हो। अगर यह उसकी वजह से है, इस तरह के लोग अपनी जेब भरते हैं, नॉक्सन बैंक की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं। अगर यह बात फैल गई तो हंसी का पात्र बन जाएगा। तुम सच में नीच लोगों को नीची नजर से देखते हो। चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। शी लेई ने तुम्हारा काले धन लिया, बैंक उसका निपटारा करेगा और तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मैं शी लेई गॉन की कसम खाता हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं लिया श्री फैंग का कोई भी लाभ। अगर लिया होता तो मैं नॉक्सन ग्रुप की आंतरिक जांच स्वीकार करता बिना किसी शिकायत के। मैं तुम्हारा यही वाक्य इंतजार कर रहा था। मैं अभी नॉक्सन बैंक को सूचित करता हूँ कि तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाए और वैश्विक वित्तीय उद्योग को सूचित करता हूँ कि तुम्हें स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। वांग शाओ, मैं बेकसूर हूँ। फैंग यीचेन, अब तुम्हारी आंखें खुल गई होंगी। तुम्हारा बुलाया हुआ सहायक तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सहायक? मुझे किसी सहायक की जरूरत ही नहीं है। तुम अभी भी जिद्दी हो, फैंग यीचेन। शी लेई को नॉक्सन बैंक ने निकाल दिया है। पूरे वित्तीय उद्योग ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मैं देखता हूँ अब कौन तुम्हारे लिए एक शब्द भी बोलेगा। वांग शाओ, तुम ही हो जिसने एक नजर में पहचान लिया इन दोनों की चाल, वरना अगर हमने यह कार्ड ले लिया होता
तो हमारी जियो की इज्जत सच में खत्म हो जाती। चाची, इन जैसे लोगों को मारना चींटी को कुचलने जितना आसान है। मैंने ये सब जियो की सुरक्षा के लिए किया और नॉक्सिन बैंक की प्रतिष्ठा के लिए। फैंगी चेन, देखा तुमने? यह है एक असली मर्द। जैसा होना चाहिए। तुम्हारी तरह छोटी छोटी चालें नहीं चलता। अपने मकसद के लिए कुछ भी करने को तैयार। मैं सच में अंधा था जो तुम्हारे साथ इतने समय तक रहा। सोचकर ही घिनाती है। फैंगी चेन, देख लिया तुमने, चींटी ही चींटी है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? फैंगी चेन, मैंने तुम्हें एक ईमानदार इंसान समझकर तुमसे शादी के बारे में सोचा था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक से हुई। कुचल सकता है। पता नहीं तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, इतनी देर तक अभिनय करते रहे। अब जल्दी से वांग शाओ के सामने घुटने टेककर माफी मांगो और नॉक्सिन बैंक के सामने 3 दिन तक घुटने टेककर बैठो। तो मैं तुम्हारी विनती कर सकती हूँ ताकि तुम्हारे हाथ पैर न कटें। सुजियो, वांग शाओ, नहीं नहीं, श्री फैंग, जब आपके पास ये गोल्डन ब्लैक कार्ड है, इसका मतलब है कि उसकी संपत्ति हमारे बैंक में अनुमान लगाना असंभव है। अगर हमने श्री फैंग का अपमान किया तो हमारा बैंक कैश फ्लो टूट जाएगा। यहाँ तक कि दिवालिया भी हो सकता है। तुम अभी तक वास्तविकता को नहीं समझ पाए हो। वो सिर्फ एक मजदूर है, उसके पास अनगिनत संपत्ति कहां से आई? वांग शाओ, जब तक बात स्पष्ट नहीं हो जाती कृपया किसी को उसके रूप से ना आगे। मेरी जानकारी के अनुसार हमारे द्वारा जारी की गई ये ब्लैक कार्ड की पहली खेप वास्तव में जियांग प्रांत में। क्या होगा अगर ये श्री फैंग ही है? बकवास। जियांग प्रांत में लाखों लोग हैं। क्या हर कोई इस गोल्डन ब्लैक कार्ड का धारक हो सकता है? तुम इस एक मासूम को बचाने के लिए इस तरह का बहाना बना रहे हो। शीली, ओ शीली, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि हमारे नोक्सिन बैंक में तुम जैसा एक बुरा सेब है। खैर छोड़ो, मैं आज तुमसे बहस नहीं करना चाहता। फैंग यी चेन को ले चलो। रुको वांग शाओ, मैं शीली अब नोक्सिन बैंक के उप प्रबंधक के रूप में तुम्हें चेतावनी देता हूँ। भले ही तुम्हारे पास कितनी भी ताकत हो, ये हमारे बैंक का आंतरिक मामला है। बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। भले ही तुम्हारे पिता आ जाए, मुझे विश्वास है कि वे भी श्री फैंग के सामने सम्मान से खड़े होंगे। हमारा नोक्सिन बैंक किसी भी अयाश युवक को मनमानी करने की अनुमति नहीं देगा। तुम उप प्रबंधक शे वांग शाओ के पिता नोक्सिन बैंक के प्रबंधक हैं। क्या तुम एक उप प्रबंधक होकर प्रबंधक को निर्देशित करना चाहते हो? शी, मेरे पिता तुमसे ऊपर के अधिकारी हैं। नोक्सिन बैंक के प्रबंधक जो वैश्विक संसाधनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मासूम को हटाने की बात तो छोड़ो, तुम जैसा एक निकाला जाने वाला व्यक्ति मेरे पिता के बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे करता है? उप प्रबंधक शे, मत भूलो कि तुम सिर्फ एक उप प्रबंधक हो। अरे तुम्हारी शक्ति हो, तुम फैंगी चेन को नहीं बचा सकते। हमारा वांग शाओ प्रबंधक का असली बेटा है। क्या तुम्हें लगता है कि प्रबंधक महोदय तुम्हारी तरह अंधे होंगे? तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। हमारे नोक्सिन बैंक के सर्वोच्च अतिथि का अपमान करने की हिम्मत, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि कीमत चुकानी तुम्हें पड़ेगी। मैं अभी अपने पिता को फोन करता हूँ। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कैसे उनका सबसे वफादार अधीनस्थ अपनी जेब भर रहा है। हेलो पापा, क्या बात है? नोक्सिन बैंक का गोल्डन ब्लैक कार्ड चोरी हो गया है। शी ली अपराधी को छिपा रहा है। जल्दी आओ। क्या? मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में मेरे पिताजी आएंगे। देखता हूँ तुम कैसे बहाने बनाते हो। अच्छा, तो उन्हें देखने दो, उनका अच्छा बेटा आखिर कर क्या रहा है। तुम एक और शब्द बोलोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फैंगी चेन, आज की सारी घटनाएं तुम्हारी वजह से हुई हैं। तुमने न केवल श्री उप प्रबंधक को फंसाया, बल्कि प्रबंधक महोदय को भी परेशान किया। एक भी पछतावा नहीं। और अभी भी यहाँ जिद कर रहे हो। जब तुम्हें लगता है कि कार्ड मैंने चुराया है, तो मैं अभी इसे वापस ले लेता हूँ। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुम सबूत मिटाना चाहते हो? कोई चांस नहीं। वैंग शाओ, ये तुम्हारे अपराध का सीधा सबूत है। मिटाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी। तुम्हारी किस कुत्ते की आंख ने देखा कि मैं सबूत मिटाना चाहता हूँ? पहले नहीं लिया, बाद में नहीं लिया। ठीक उस वक्त जब मेरे पिताजी आने वाले हैं तब लेना चाहते हो। सबूत मिटाने के अलावा और क्या है? फैंगी चेन, डर गए ना? मैं डरा हूं? पता नहीं आखिर में कौन डरेगा। कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। जानते हो कि तुम बच नहीं सकते, तो यहाँ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो, है ना? फैंगी चेन, अगर तुम्हें थोड़ी भी जिम्मेदारी होती तो मैं तुमसे इतना घृणा नहीं करता। मैं बेबुनियाद आरोप लगा रहा हूँ? कुत्ते तो तुम हो। तुम्हें पता भी नहीं कि कार्ड का मालिक कौन है, और यहाँ पागलपन फैला रहे हो। चुप रहो। अच्छा फैंगी चेन, हमारी एक्सायो वायु ने सिर्फ तुमसे शादी करने से इनकार किया है, और तुम्हारा यह रवैया। अगर एक्सायो वायु ने तुमसे शादी की होती तो शायद तुमने उसे पहले ही मार डाला होता। एक्सायो वायु की माँ, आप लोग शांत हो जाइए। ये सब बेबसी की वजह से है। अपनी जगह बनाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहा है। इसे गंभीरता से क्यों ले रहे हो? देखो वैंग शाओ का व्यवहार और फिर अपने आप को देखो। अरे तुम तो वैंग शाओ के जूते के नीचे की धूल के बराबर भी नहीं हो। जब तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते तो कार्ड मुझे वापस कर दो। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं।
वैंग शाओ, आप इस कार्ड को फैंग साहब को वापस कर दें। ये ग्लोबल लिमिटेड याओ जिन ब्लैक कार्ड फिंगरप्रिंट लॉक वाला है। अगर ये किसी और के पास लंबे समय तक रहता है तो इसे चोरी माना जाएगा। अगर ये कार्ड वापस चला गया और नष्ट हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जल्दी छोड़ दो पापा। यही है ये लड़का, पता नहीं कहां से चुराई है हमारी याओ जिन ब्लैक कार्ड। श्री मैनेजर ने अपराध को छिपाया ये कहकर कि कार्ड उसका है। सबूत साफ है, जल्दी से इन सबको ले जाओ। बेहुदा अंधा बेटा। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? सार्वजनिक रूप से नोवो बैंक के ब्लैक कार्ड की चोरी पर चर्चा कर रहे हो। तुम मेरा चेहरा कहाँ रखोगे? चाचा, वांग शाओ तो बस हमारे नोवो बैंक की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था। अगर यह ब्लैक कार्ड चोरी हो जाए या नकली हो तो हमारे नोवो बैंक को भारी नुकसान होगा। ये कार्ड न तो चोरी का है न ही नकली। ये श्री फांग का अपना कार्ड है। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रबंधक महोदय, सच में आप ही हैं। मैं इस टाइगर का मैनेजर हूँ, नहीं जानता था कि आप आएंगे। स्वागत नहीं कर पाया। अभी सुना कि आप लोग हमारे नोवो बैंक के बारे में बात कर रहे थे। आप सभी की पहचान महत्वपूर्ण है। कृपया मेरे साथ वीआईपी कक्ष में चलें ताकि व्यावसायिक रहस्य न लीक हो। हाँ श्री फांग, चलिए कृपया। श्री फांग, पिछली घटना में हमारी सेवा में कमी रही, कृपया क्षमा करें। नहीं, आपका नोवो बैंक तो दुनिया का सबसे शीर्ष बैंक है। मैं एक छोटा आदमी हूं, आपकी सेवा का हकदार नहीं। श्री फांग, आपने ज्यादा सोचा। आपके पास नोवो बैंक का ग्लोबल लिमिटेड याओ जिन ब्लैक कार्ड है। अगर आप हमारी सेवा के लायक नहीं तो दुनिया में कोई भी लायक नहीं। लेकिन एक बात है, ये याओ जिन ब्लैक कार्ड अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। पूरे नोवो बैंक को आपकी पहचान के बारे में पता नहीं। सुरक्षा के लिहाज से हमें आपकी पहचान सत्यापित करनी होगी। कृपया सहयोग करें। कोई बात नहीं। तो श्री फांग, आपका धन्यवाद। पूछ सकता हूं कि ये कार्ड आपको कैसे मिला? किसी ने दिया था। फांग ई चेन, तुम सच में शांत हो। किसी ने दिया, और वो भी याओ जिन ब्लैक कार्ड? झूठ बोलते समय कम से कम सच्चाई जैसा बोलो। श्री फांग, हमारा ये याओ जिन ब्लैक कार्ड सिर्फ नोवो बैंक के आमंत्रण पर ही मिल सकता है और इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सिर्फ परिवार या फैमिली मेंबर्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री फांग, आपका परिवार क्या करता है? मेरा कोई परिवार नहीं। कोई परिवार नहीं। फैंगी चेन, अब तुम्हारा पोल खुल गया है। चाचा, आपको पता नहीं है, यह फैंगी चेन उसने मुझे हासिल किया, एक महीना गया। वह सिर्फ एक मजदूर है, साइट पर बोझ ढोता है। पता नहीं क्या सोच रहा है, अचानक अमीर होने का दावा कर रहा है। और अब यह गोल्डन ब्लैक कार्ड दिखा रहा है। फैंगी चेन, बैंक मैनेजर ने सिर्फ कुछ सवाल पूछे और तुम झूठ बोलते बोलते थक गए। देखते हैं अब कैसे निकलते हो। मिस्टर फैंग, मैं आपको आखिरी चेतावनी देता हूं। अगर आप इस गोल्डन ब्लैक कार्ड का सही स्रोत नहीं बता सकते तो मैं इसे चोरी समझूंगा। मैंने कहा किसी ने दिया है। तो आपका उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? एक जिम्मेदारी न लेने वाला व्यक्ति। मेरा उससे क्या रिश्ता हो सकता है? मैनेजर साहब, देखिए, वह इस व्यक्ति का नाम नहीं बता पा रहा। यह साबित करता है कि ऐसा कोई है ही नहीं। यह कार्ड उसने चुराया है। मिस्टर फैंग, मैं आपको आखिरी चेतावनी देता हूं। अगर आप कार्ड धारक और अपने रिश्ते के बारे में नहीं बता सकते तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगा। वह मेरे पिता है। क्या? तुम्हारे पिता? फैंग ई चेन, तुम सच में झूठ बोलने में माहिर हो। तुम एक मजदूर हो। क्या तुम्हारे पिता दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं? हाँ, वही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा एक मजदूर है। ठीक से सोचकर बोलो, कोई भी नाम गढ़ लो। दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, ये बहुत ज्यादा है। मिस्टर फैंग, अगर आप कहते हैं कि ये कार्ड आपके पिता का है और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है तो हम आप पर विश्वास करते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ एक छोटी सी जांच थी। अब आधिकारिक पहचान सत्यापन होगा। फैंगी चेन, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा झूठ कब तक चलता है। सत्यापन का पहला चरण है गोल्डन ब्लैक कार्ड का नंबर बताना। अब फंस गए। शायद कार्ड चुराया है और नंबर देखने का मौका ही नहीं मिला। अगर वो इस चरण में भी फेल हो गया तो उसकी टांगे तोड़कर जेल में डाल दी जाएंगी। मेरे ख्याल से सीधे पुलिस को बुलाना बेहतर होगा। मिस्टर फैंग, क्या आप पहला सवाल भी नहीं बता पाएंगे? अगर आप अभी चोरी कबूल कर लें तो मैं इसे आत्मसमर्पण मानकर आपको एक मौका दे सकता हूं। 4-8। बस यही खत्म। ये लड़का बस मूर्ख बन रहा है। नॉक्सिन बैंक का बैंक खाता नंबर हमेशा 18 अंकों का होता है। हाँ, मजदूरों को ये जानकारी नहीं मिलती। मुझे खाता नंबर याद है, क्या वांग शाओ को नहीं पता? गोल्डन ब्लैक कार्ड का इंक्रिप्शन पासवर्ड है। हाँ,
वांग शाओ के पास यह अधिकार नहीं। बकवास। हमें कैसे नहीं पता नॉक्सिन बैंक का खाता नंबर? एनक्रिप्टेड कोड है। ये तुम्हारी बनावट है। श्री फांग ने सही गोल्डन ब्लैक कार्ड नंबर बताया। सामान्य बैंक कार्ड में एनक्रिप्टेड कोड नहीं होता, लेकिन ये ग्लोबल लिमिटेड गोल्डन ब्लैक कार्ड में है। बस कोड कार्ड पर नहीं लिखा है। श्री फांग का 4-8 सही है, पापा नहीं। तुम क्या बक रहे हो? ये कैसे संभव है? जरूर उसने पहले से याद कर रखा था। हाँ, आखिर चोरी का कार्ड है, तो पहले से तैयारी करनी पड़ी होगी। फांग यीचेन, तुमने धोखा देने के लिए बहुत मेहनत की। अगर तुम्हारी यह काबिलियत है तो पैसे कमाने में लगाओ। तुम अभी भी मजदूर कैसे हो? वह पैसा कमाना चाहता है, लेकिन उसमें यह काबिलियत नहीं, बस चोरी छिपे काम करता है, बस समाज का कचरा है। मैंने सब कह दिया, खाता नंबर याद है। तुम लोग और क्या सुनना चाहते हो? श्री फांग, शांत रहें। पहचान सत्यापन के कुछ चरण हैं। खाता नंबर याद करना पहला चरण है। अगला पासवर्ड सत्यापन है। बैंक मैनेजर तैयार है। फांग यीचेन, ये चरण तुम पास नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जीवित रहने के हर पल को संजो लो। बैंक मैनेजर, नतीजा आ गया। सत्यापन सफल हुआ। सीधे नतीजा बताओ। रिपोर्ट करो बैंक मैनेजर। गोल्डन ब्लैक कार्ड का पासवर्ड सत्यापन सफल। चले जाओ। खत्म हो गया। मैंने क्या पाप किया? मैंने धन के देवता को गाली दे दी। यीचेन, दरअसल आज मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरी परवाह करते हो या नहीं। हालांकि मजाक थोड़ा बड़ा हो गया। हम कल नहीं, थोड़ी देर में हम शादी का सर्टिफिकेट लेने चलेंगे, ठीक है? पछतावा हो रहा है। बहुत देर हुई। तुम नहीं, देर नहीं हुई। ये सिर्फ दूसरा चरण है। शायद ये कार्ड शुरू से ही डिफॉल्ट पासवर्ड पर था, इसलिए वो आसानी से बच निकला। अगला उसके झूठ को उजागर करने का अंतिम चरण है। वांग शाओ, आपका यह क्या मतलब है? नोवा ट्रस्ट बैंक की पहचान सत्यापन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला, कार्ड नंबर याद रखना। दूसरा, पासवर्ड सत्यापन। अगर कार्ड चोर ने कार्ड नंबर याद कर लिया है और सरल पासवर्ड का फायदा उठाया है, तो वो वास्तव में आसानी से बच निकल सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हमारा नोवा ट्रस्ट बैंक दुनिया का सबसे उन्नत बैंक है। हमारी सुरक्षा प्रणाली भी अत्यंत सख्त है। तीसरा चरण कभी गलत नहीं हो सकता। तीसरा चरण भी है। तीसरा चरण क्या है? फिंगरप्रिंट सत्यापन। अब सटीक होगा। आप नहीं जानते, हमारे नोवा ट्रस्ट बैंक के पास दुनिया का सबसे उन्नत फिंगरप्रिंट सत्यापन सिस्टम है। दूसरे बैंकों में एक उंगली काफी होती है, लेकिन हमारे नोवा ट्रस्ट बैंक को 10 उंगलियों की जरूरत होती है, यानी 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट। सभी सुरक्षा सत्यापन से गुजरने चाहिए, तभी पहचान साबित होगी। यानी पहले 2 बार फैंग यीचेन ने फायदा उठाया, लेकिन यह चरण वह कभी पास नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। चाहे फैंग यीचेन कितनी भी तैयारी कर ले, वो अपनी 10 उंगलियों को कार्ड धारक के साथ बदल नहीं सकता। फैंग यीचेन, अब तुम्हारे पास और क्या बहाना है? बहाने की जरूरत नहीं। फिंगरप्रिंट सत्यापन है ना, चलो करते हैं। फैंग यीचेन, यह चरण तुम कभी पास नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। यह तुम्हारे भले के लिए है। मेरे भले के लिए? तुम्हें डर है कि कार्ड मैंने चुराया है, और तुम्हें डर है कि इसे चुराने की कमी। फैंग यीचेन, तुम समझदारी से काम नहीं ले रहे। जियाओ यूसुफ तुम्हें एक मौका देना चाहती थी, लेकिन तुमने न सिर्फ उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उल्टा उस पर आरोप लगा दिया। मैं फैंग यीचेन किसी विश्वासघाती औरत के मौके का मोहताज नहीं हूँ। फैंग यीचेन, बस अब और बहस नहीं। श्री फैंग की बात सच है या झूठ, एक बार जांच करके देख लेते हैं। श्री फैंग, ये आखिरी मौका है। अगर तुम्हारी 10 उंगलियों की जांच फेल हो गई, तो नोवा सुरक्षा अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। उस समय जल, थल और वायु तीनों टीमें तैनात हो जाएंगी। फिर सच बोलने का समय नहीं मिलेगा। श्री फांग, क्या आप इस पर सोचना चाहेंगे? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, चलो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। बाद में पछतावा तो आपको होगा। बैंक मैनेजर, ये मामला गंभीर है। अगर श्री फांग पर सर्वोच्च पहचान सत्यापन लागू किया गया, तो इसका मतलब है कि हमारा बैंक उन पर भरोसा नहीं करता। अगर श्री फांग निर्दोष निकले, तो परिणाम भयानक होंगे। मैं बैंक मैनेजर हूँ, ये मामला मेरे हाथ में है। फैंग यीचेन, देख लिया, तुम्हारे बुलाए लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मेरी सलाह है कि तुम खुद ही सच बोल दो।
नहीं तो जब सत्यापन का नतीजा आएगा तुम्हारी खैर नहीं। ये लड़का तब तक नहीं मानेगा जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती। अगर वो अभी भी अपनी गलती नहीं मानता तो हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी 10 उंगलियां काट देंगे, उसका रास्ता बंद कर देंगे। आओ। मैनेजर, फिंगरप्रिंट सिस्टम तैयार है, सत्यापन शुरू किया जा सकता है। श्री फांग, कृपया। क्या हुआ? मैनेजर, फिंगरप्रिंट मिलान सफल रहा, अब सबूत पूरा हो गया है। पापा, इसका क्या मतलब है? आज सुबह मैंने घर से निकलने से पहले किसी को भेजकर इस ज़्याओ जिन ब्लैक कार्ड की जानकारी जांची थी। इस कार्ड का धारक फांग यीचेन बिल्कुल नहीं है। क्या? चाचा, यह कैसे हो सकता है? अभी तो पहचान सत्यापित हो गई थी। हाँ, यह बात बिना सोचे नहीं कही जा सकती। अभी यह फांग यीचेन ने 10 उंगलियों का सत्यापन पूरा कर लिया है। यह झूठ कैसे हो सकता है? इस कार्ड का मालिक वास्तव में जियांग प्रांत में है, लेकिन ये फांग यीचेन नहीं है, बल्कि जियांग प्रांत की व्यापारिक देवी सोंग यानरान है। सोंग जी। क्या? सोंग जी, जियांग की व्यापारिक देवी? अभी तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ मैंने उनके साथ एक नाटक खेला था। मैनेजर, आप ऐसा नहीं कह सकते। 3 स्तर की पहचान सत्यापन पास हो चुका है। मैंने नतीजे देख लिए हैं, सिस्टम ने भी पुष्टि कर दी है। ये कार्ड का मालिक सोंग यानरान कैसे हो गया? ये सवाल तुम्हें शर्म नहीं आता? अगर मैंने बैंक सिस्टम में छेड़छाड़ नहीं की होती तो तुम जैसे बड़े मछली को कैसे पकड़ पाते? मैनेजर, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। क्या मुझे और स्पष्ट कहना पड़ेगा? तुमने घूस ली, अपराधियों को संरक्षण दिया, इस फांग यीचेन के साथ मिलकर सबको धोखा दिया। अब सबूत साफ साफ दिखा रहे हैं इस कार्ड के असली मालिक की ओर। वो फैंग यीचेन नहीं है। अब तुम और क्या बहाना बनाओगे? तुम बेईमान हो, सिर्फ काले धन के पीछे भागते हो और मेरे साथ बैंक के प्रमुख की पोजीशन के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। सपने देख रहे हो। ये कैसे हो सकता है? फैंग यीचेन, अगर चाचा नहीं होते इस बड़ी चाल के पीछे, मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम इतने अच्छे एक्टर हो। मैंने कहा था, यह कार्ड मेरा है। मैं किसी सोंग नाम की महिला को जानता ही नहीं। तुम जानते भी कैसे होगे? फैंग यीचेन, तुम तो सिर्फ एक मजदूर हो। उस स्तर के बड़े आदमी को कैसे जान पाओगे? पापा, ये मामला बहुत गंभीर है। अगर बाहर वालों को पता चल गया कि हमारे बैंक का यशोदा ब्लैक कार्ड चोरी हो गया तो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। लेकिन आज मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मैं नोविन बैंक के इतने बड़े कीड़े को कैसे पकड़ पाता? शिले, प्रमुख, ये सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी। तुम जेल में जाकर पुलिस को समझाना। अब मैं घोषणा करता हूँ, अभी से शिले को नौकरी से निकाल दिया जाता है। नोविन बैंक के उप प्रमुख के पद से सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, कभी नहीं रखा जाएगा। प्रमुख, मेरे पूरे परिवार का पेट भरना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस कीड़े को ले जाओ। धृष्टता। बॉस का नाम तुम जैसे मजदूर के मुंह से निकलने लायक है। तुम्हारा सहायक जेल में बंद होने वाला है। तुम अभी भी माफी नहीं मांग रहे, अभी भी यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। फैंग यीचेन, आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारी अपनी गलती है। अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो, अभी भी माफी नहीं मांग रहे। अगर तुम अभी घुटने टेककर मेरे पापा को 20 बार सिर झुकाओ तो शायद मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकता हूँ। नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ, आज तुम्हारी मौत का दिन है। यही तुम्हारी कब्रगाह है। वांग परिवार के लोग बड़े शानदार हैं। आज मैं यहीं बैठा हूं। मैं देखना चाहता हूं तुम में से कौन मेरी जान ले सकता है। और भी, मैं नोविन बैंक का सारा धन निकाल लूंगा। फैंग यीचेन, तुम डर के मारे पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हारे पास एक पैसा भी जमा है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अकाउंट बंद करवा दूंगा। हम नोबल ट्रस्ट बैंक अच्छे चरित्र वाले लोगों के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, तो खाता बंद कर दो। धृष्टता, चुराई हुई कार से खाता बंद करवाने आओ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी मिस सॉन्ग को फोन करता हूं। जल्द ही सच सामने आ जाएगा। अंकल, जल्दी फोन करो। अगर मिस सॉन्ग को पता चला कि उनका गोल्डन ब्लैक कार्ड चोरी हो गया है तो पूरा बैंक मुसीबत में पड़ सकता है। हाँ पापा, हमारा गोल्डन ब्लैक कार्ड अगर कार्ड धारक से ज्यादा देर अलग रहता है तो अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तब हम वाकई मुसीबत में होंगे। मिस सॉन्ग, मैं नोबल ट्रस्ट बैंक का चेयरमैन वांग कांग नियन बोल रहा हूँ। आपका गोल्डन ब्लैक कार्ड जिसका अंतिम नंबर 0001 है चोरी हो गया है। हमने 2 अपराधियों को पकड़ लिया है और पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। कृपया गवाही देने आए। युनशी गेस्ट हाउस के वीआईपी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि जब गोल्डन ब्लैक कार्ड का असली मालिक आएगा तो क्या तुम अभी की तरह गर्व से बोल पाओगे? अंकल,
मैंने सुना है कि यह मिस सॉन्ग हमारे जियांग प्रांत की सबसे अमीर महिला है। न सिर्फ एक बिजनेस जीनियस है, बल्कि बेहद खूबसूरत भी है। हाँ, मिस सॉन हमारे नोबल ट्रस्ट बैंक की सबसे बड़ी क्लाइंट है। उनका डिपॉजिट हमारे बैंक का 90% से ज्यादा है। सीधे शब्दों में कहें तो देश में मिस सॉन्ग से ज्यादा अमीर सिर्फ मिस्टर फैंग कैंगहाई है। मैंने ये भी सुना है कि मिस सॉन्ग की कंपनी टियानोंग ग्रुप हमारे बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है। हाँ, मिस सॉन्ग ने खुद टियानोंग ग्रुप की स्थापना की थी। मिस्टर फैंग कैंगहाई ने उन्हें फंडिंग दी और बाद में उन्होंने नोबल ट्रस्ट बैंक में भी निवेश किया। वो हमारे बैंक की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। सीधे कहे तो मिस सॉन्ग को नाराज करना अपने माता पिता को नाराज करने जैसा है। तो यह सॉन्ग ज्यांग मेरे पिता की एक छोटी सी सहायक है। फैंग ई चेन, अब तुम समझ गए हो कि तुमने किस गलत इंसान को चिढ़ाया है। बस जियांग शहर की सबसे अमीर महिला है। मैं उसे गंभीरता से नहीं लेता। सुनो फैंग, तुम ये बड़ी बड़ी बातें किए बिना नहीं रह सकते क्या? मिस सॉन्ग हम सभी की आदर्श है। एक ऐसी शख्सियत जिस तक पहुंचना मुश्किल है। आज उनसे मिलकर हमारी किस्मत बदल सकती है। तुम अभी भी यह बकवास बोल रहे हो? क्या तुम मरने का मतलब नहीं जानते? कैसे लिखा जाता है, समझे? ठीक है, XIOYO। हम इस बेकार आदमी से एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। नहीं तो मिस सॉन्ग देख लेगी। हम इस कचरे के साथ हैं। यह हमारे सुपरिवार के लिए बुरा असर डालेगा। चिंता मत करो माँ, मैंने इस कंगीजन से सभी संबंध तोड़ दिए हैं। आज उसने जो किया वह हमें प्रभावित नहीं करेगा। यह अच्छा है। मैं उम्मीद करती हूं तुम जो कह रहे हो वही करोगे। बस थोड़ी देर में पछताना मत। बहुत बकवास कर रहे हो। एक पैर तोड़ दो, अच्छी तरह सिखाओ। हाँ, मास्टर फेंग, मिस गाना, ये व्यक्ति कम नहीं है। ये वही चोर है जिसने आपका याओजिन ब्लैक कार्ड चुराया था। मैं इसे अभी बाहर निकालता हूं ताकि आपकी आंखें गंदी न हो। गीत, तुम क्या कर रहे हो? अंधे लोग। मिस गाना, मुझे लगता है आप गलतफहमी में हैं। यह फैंगी चेन बस सिर्फ मेरा एक चाटुकार है। उसने मुझसे शादी करने के लिए आपका याओजिन ब्लैक कार्ड चुराया। अभी तक कह रहा था यह कार्ड उसका है। यह छोटा प्यारा, आपको बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी चाहिए। चाटुकार प्यारा। जी हाँ गीत, आपको इसे अच्छी तरह सजा देनी चाहिए। मुझे लगता है आज सजा पाने वाले तुम लोग हो। मिस गाना, आप नोवा बैंक की सबसे बड़ी शेयरधारक हैं। आप उस व्यक्ति के प्रति इतने उदार क्यों हैं जिसने आपका कार्ड चुराया? मास्टर फेंग की पहचान आपको खुद का न्याय करने की अनुमति नहीं देता है। आज मैं तुम सभी को सजा दूंगा। मास्टर फेंग की सभी कीमत चुकाते हैं। गुरु की पहचान आप सभी मौजूद हैं। कहीं ऊपर है। जल्दी से माफी मांगो। कैसे संभव है? वह सिर्फ एक मजदूर है। अच्छा फैंगी चेन, मुझे लगा तुम सिर्फ एक सीधे सादे मजदूर हो। पता नहीं तुम इतने होशियार हो। चुपचाप किसी और का प्यारा बन गए। XIOYO, तुमने मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत की? अगर बोलना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब मैं नोवा बैंक के चेयरमैन के रूप में वहाँ मेरे को नोवा बैंक से निकाल दिया गया। सभी पदों से हटा दिया गया और वैश्विक वित्त में स्थायी रूप से प्रतिबंधित। तभी नौकरी पर नहीं लगा जाएगा। मिस सॉन्ग, कृपया दया करें। नोवा ट्रस्ट बैंक मेरी दशकों की मेहनत का परिणाम है। आप मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकती। तुम जैसे अहंकारी लोग सिर्फ वांग कांग नियन, ध्यान से सुनो। तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पूरा परिवार नोवा ट्रस्ट बैंक के आधे कदम भी अंदर नहीं आ सकते। मिस सॉन्ग, ये कैसे हो सकता है? शीलेई, मिस सॉन्ग, आज आपने मिस्टर फैंग के साथ जो किया मुझे पता चल गया है। निष्पक्षता, ईमानदारी, समान व्यवहार। आज से आप नोवा ट्रस्ट बैंक के अध्यक्ष हैं। मिस सॉन्ग का विश्वास धन्यवाद। मिस सॉन्ग, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मिस सॉन्ग, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें एक और मौका दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। मिस सॉन्ग, कुत्तों के भौंकने की आवाजें। लोगों को बुलाओ। इन सभी को तुरंत बाहर निकालो। जी। छोड़ो मुझे मत छुओ। फैंगी चेन, तुम मेरा इंतजार करो। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम सिर्फ एक मजदूर हो। मरा हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। तुम मेरा इंतजार करो। ले जाओ इन्हें। युवराज फैंग, बताओ, तुमने मेरी मदद क्यों की? युवराज फैंग को प्रणाम। मैं सॉन्ग यानरान हूँ। मैं आपके पिता के आदेश पर आई हूँ। आपके पिता चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने फैसला कर लिया है। फिर वापस जाकर व्यवसाय संभालूंगा। बहुत अच्छा मिस्टर फैंग। बॉस फैंग को पता चलेगा तो वे बहुत खुश होंगे। तो क्या आप मेरे साथ याजिन चलेंगे? आपके पिता ने आपके लिए एक विला तैयार करवाया है। बस आपके घर आने का इंतजार है। नहीं, अभी मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम बाकी है।
समझ गई, मैंने आपके लिए खरीद लिया है। जियांग प्रांत की सबसे बड़ी कंपनी टियानलोंग ग्रुप, जिसके शेयर होल्डर आपके पिता हैं। क्योंकि मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम बाकी है। समझ गई, मैंने आपके लिए खरीद लिया है। जियांग प्रांत की सबसे बड़ी टियानलोंग ग्रुप, हालांकि टियानलोंग ग्रुप के चेयरमैन आपके पिता हैं, लेकिन अब सभी शेयर आपके नाम पर है। आप कल जाकर टियानलोंग ग्रुप में हैंडओवर कर सकते हैं। ओ यह आपकी नई चेयरमैन पहचान की अंगूठी है। असीमित ब्लैक कार्ड। जियांग प्रांत की नंबर 1 टियानलोंग ग्रुप। 5 साल हो गए। मुझे सुयू को उसके किए की सजा देनी है। फैंग युवराज, मेरी जानकारी के अनुसार सु परिवार का सुग्रुप व्यापार जगत में सबसे निचले पायदान पर है और अभी वाला वांग परिवार नोवो बैंक से बाहर फेंक दिया गया है। अब वांग कांगयान उनकी एकमात्र आसरा है। हालांकि टियानलोंग ग्रुप और वांग ग्रुप के बीच पहले सहयोग रहा है, लेकिन उनका व्यापारिक पैमाना और स्थिति कुछ बड़ा हलचल पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब टियानलोंग ग्रुप के साथ सहयोग ही उनके वांग परिवार और सु परिवार के लिए एकमात्र पलटवार का मौका है। तो आप क्या करना चाहते हैं? अब जियांग प्रांत के सभी जानते हैं कि एक रहस्यमय करोड़पति ने टियानलोंग ग्रुप को खरीदा है। कल मैं एक पार्टी आयोजित करूंगा। तब मैं विभिन्न क्षेत्रों के नामचीन लोगों के सामने आपकी पहचान सार्वजनिक करूंगा। तब वे जरूर पार्टी में आएंगे। आप उन्हें अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। जैसा आप कहें। तो अब मैं कुछ टियानलोंग ग्रुप के काम निपटा देता हूँ। ओह हाँ, ये भी आपके पिता ने आपके लिए भेजे हैं। मैं कल की मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सुयू, तुमने पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया। उम्मीद है कल तुम्हें पछतावा नहीं होगा। टियानलोंग ग्रुप का मालिक बदलना मेरे वांग परिवार के पलटवार का सुनहरा मौका होगा। अब वांग परिवार की 90% संपत्ति निकालकर टियानलोंग ग्रुप भेजो। वांग परिवार का उदय इसी एक मौके पर निर्भर है। अच्छा, जियांग प्रांत में तूफान आने वाला है। मौका आ गया है। जियाओयू, टियानलोंग ग्रुप का मालिक बदलते ही पूरे जियांग प्रांत के व्यापार जगत में बड़ा बदलाव आएगा। मुझे इस मौके को जरूर पकड़ना है। तुम्हें नए चेयरमैन के सामने ले जाकर अच्छी तरह से दिखाऊंगा। तब हम एक ही छलांग में ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर हमारी हैसियत को कोई नहीं हिला पाएगा। अगर हम दूसरे परिवार से टियानलोंग ग्रुप के नए मालिक से मिल पाएं, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास टियानलोंग ग्रुप का पक्ष पाने का ज्यादा मौका है। तब मेरे सुग्रुप के सामने जो फंडिंग की कमी है, उसका समाधान हो जाएगा। फिर सब एक साथ हल हो जाएगा। चिंता मत करो एक्सायो वायु, मेरे पापा ने सब संभाल लिया है। कल तुम मेरे साथ चलना। जैसे ही हम टाइनलोंग ग्रुप से जुड़ेंगे, तुम्हारा छोटा सा फंडिंग गैप तो क्या, कंपनी का आईपीओ भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। देख लिया ना फैंग यीचेन, मरा भविष्य तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। चेयरमैन फैंग, मैंने चेन है को भेज दिया है। आपको ले आ रहा है। ठीक है, जल्दी नहीं है। यह टाइनलोंग ग्रुप भी कोई खास नहीं लग रहा। अरे, ये तो मशहूर प्यारे फैंग बड़े बाबू है। क्या हुआ? क्या सॉन्ग बड़ी बेटी ने तुम्हें छोड़ दिया? अब कोई सहारा नहीं मिल रहा, तो टाइनलोंग ग्रुप में नौकरी ढूंढने आ गए? मैं काम करने आया हूं, लेकिन नौकरी ढूंढने नहीं। क्या सिक्योरिटी गार्ड बन गए हो? मैं क्यों आया हूं, यह तुम्हारा क्या लेना देना? फैंग यीचेन, क्या तुम जमीन पर नहीं रह सकते? तुम नौकरी बदलना चाहते हो? कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मत आओ। यह टाइनलोंग ग्रुप, यहाँ तो दुनिया भर के बड़े लोग आते हैं। यह मजदूरों के आने की जगह नहीं है। सुवायु, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं क्या करता हूं, यह तुम्हें क्या मैं कुछ गलत कह रही हूं? मैं यह तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम जैसे व्यक्ति न तो डिग्री है, न ही अनुभव, बस मेहनत मजदूरी करने वाले अच्छे इंसान। अगर तुम हमारी सु ग्रुप में भी आते, तो तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाता। टाइनलोंग ग्रुप की तो बात ही अलग है। एक्सायो वायु ने सही कहा। हमारी वैंग ग्रुप टाइनलोंग ग्रुप के साथ पुराने सहयोगी है। ठीक है, देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बातें कह देता हूँ। तुम्हें टॉयलेट साफ करने के काम पर लगवा देता हूँ, ताकि तुम यहाँ शर्मिंदा न हो और किसी बड़े आदमी से टकरा न जाओ। जल्दी से बैंक बाबू को धन्यवाद दो। टाइनलोंग ग्रुप में टॉयलेट साफ करना भी कंस्ट्रक्शन साइट पर बोझा ढोने से तो बेहतर ही है ना? शायद तुम अपने परिवार के सबसे सफल व्यक्ति बन जाओ। ऐसा सौभाग्य तो बहुत कम लोगों को मिलता है। जल्दी से घुटने टेक कर इसे स्वीकार कर लो। यह सौभाग्य आप वैंग बाबू ही रखिए।
मुझ फैंग यीचेन को इसकी जरूरत नहीं। फैंग यीचेन, यहाँ नाटक मत करो। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हो कि मैं तुमसे मिल जाऊं। साफ कह रहा हूं, यह नामुमकिन है। थोड़ी देर में हम ड्रैगन ग्रुप के नए चेयरमैन से मिलने वाले हैं। मैं एक छलांग में ऊपर पहुंच जाऊंगा, तुम जैसे समाज के तलछट। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? पहली बात, मैं ड्रैगन ग्रुप अपने काम से आया हूं, तुमसे मिलने नहीं। दूसरी बात, इंसान को बहुत ऊंचा नहीं चढ़ना चाहिए। जितना ऊंचा चढ़ोगे उतनी ही जोर से गिरोगे। तीसरी बात, तुम दोनों तो मक्खियों जैसे हो, बहुत तंग कर रहे हो। क्यों ना तुम खुद ही चले जाओ। तुम अरे भैया, तुम्हें ड्रैगन ग्रुप में क्या काम आया? याद आया सिक्योरिटी गार्ड बनने? तेरी बातों का अंदाज देखकर लगता है जैसे तू नया चेयरमैन ही है। सुनने में तो वैसा ही लगता है, मक्खी जैसा। फैंग यीचेन, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम जैसे नाकारा, हम जैसे उच्च वर्ग के लोगों से ऐसे बोलने की हिम्मत? लगता है तुझे नौकरी से निकाले जाने में ज्यादा देर नहीं है। हम तो तुम्हारे भले के लिए समझा रहे हैं। बकबक बंद करो। तुम लोग खुद जाओगे या मैं बुलवा कर बाहर करवाऊं? फैंग यीचेन, ब्रेकअप के चक्कर में पागल तो नहीं हो गए? ये कहा है ड्रैगन ग्रुप। तुझे इतनी हिम्मत किसने दी यहां रॉब जमाने की? वैंग शाओ, फैंग यीचेन, तुम पागल हो गए हो। तुमने मुझे मारा, आज तेरी टांगे तोड़ दूंगा, जीभ काट दूंगा, तुझे जिंदगी भर तड़पाऊंगा। अरे कोई है? वैंग शाओ, क्या हुक्म है? ये तरीका है ड्रैगन ग्रुप का, बिजनेस पार्टनर्स के साथ सिक्योरिटी। एक छोटा सा गार्ड इतना बेशर्म? वैंग शाओ, ड्रैगन ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है। मैं इस शख्स को जानता तक नहीं। क्या फैंग यीचेन, तुम अब यहां झांसा देने का नाटक कर रहे हो? फिर जल्दी से इसे यहां से हटाओ। जी, बेकार के लोग ड्रैगन ग्रुप में नहीं ठहर सकते। निकलो यहां से। आजकल तो कोई भी ड्रैगन ग्रुप आ जाता है, क्या बदकिस्मती है। तुमने मेरी पहचान भी पूछे बिना मुझे बाहर निकाल दिया। तुम तो बस एक मजदूर हो, तुम्हारी क्या पहचान हो सकती है? देखा, यहाँ के सुरक्षा गार्ड भी तुम्हारे लिए। एक ऐसी मौजूदगी जिस तक पहुंचना असंभव है। सीधे शब्दों में कहूँ तो पूरा जियांग प्रांत हमारे टियानलोंग ग्रुप के चरणों में झुका हुआ है। यहाँ तक कि जब कोई नामी ग्रामी व्यक्ति या अमीर आता है तो भी हमारे सामने सम्मान से पीछे हटता है। बस एक आदमी है, लोगों, इसे पीट कर बाहर निकालो। फैंग यीचेन, तुम तो बस एक चींटी हो जिसे कोई भी कुचल सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जल्दी से वैंग शाओ के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। मैं तुम्हारी तरफ से कुछ बोल दूंगा ताकि तुम्हारे हाथ पैर न कटें। चेंग है को नीचे आकर मुझसे मिलने को कहो। नहीं, फैंग यीचेन, तुम्हें क्यों लगता है कि टियानलोंग ग्रुप का तुमसे कोई संबंध है? लेकिन एक बात तुमने सही अंदाजा लगाया है। टियानलोंग ग्रुप में वास्तव में एक चेंग नाम का जनरल मैनेजर है, लेकिन वो एक बहुत ऊंचे स्तर का व्यक्ति है। तुम जैसे कचरे की तुलना उससे कैसे हो सकती है? बस एक छोटा सा चेंग है, तुम्हारी नजरों में वह इतना ऊंचा है। बॉस चेंग मैनेजर टियानलोंग ग्रुप के जनरल मैनेजर के रूप में सभी नामी परिवार जब टियानलोंग ग्रुप आते हैं तो उनके सामने सबसे ऊंचा नेतृत्व वही होता है। वो पूरे जियांग प्रांत के व्यापारिक सौदों को नियंत्रित करता है। नामी परिवारों के जीवन मृत्यु का अधिकार उसके हाथ में है, और तुम उसके नाम का उच्चारण करने लायक भी नहीं हो। चेंग है, मेरी नजरों में वह कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है, तुमने सीधे चेंग मैनेजर का नाम ले लिया। आज तुम्हारी कोई किस्मत नहीं चलेगी, तुम मरने वाले हो। देखा, ये मेरे वैंग परिवार की है 90% संपत्ति। जब मैं इसे चेंग मैनेजर को समर्पित कर दूंगा तो मेरी वैंग कंपनी और टियानलोंग ग्रुप गहरा सहयोग करेंगे। मेरी वैंग कंपनी स्टॉक मार्केट में आ जाएगी, और ये जल्द ही होगा, जबकि तुम तो बस एक बेकार कीचड़ हो। हमारे वैंग शाओ ही सही है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ दिल में सपने देखते हैं। दिन में सपने देखने वाला तो तुम हो। टियानलोंग ग्रुप कम गुणवत्ता वाले बेकार सेवा प्रदाताओं के साथ काम नहीं करता। क्या देख रहे हो? जल्दी से इसके पैर तोड़ो, इसे बाहर फेंको। रुको मैनेजर चेंग, ये व्यक्ति यहाँ परेशानी फैलाने आया है। मैनेजर चेंग, आप आ गए। इसमें मेरे वांग परिवार के 3 बैंक कार्ड हैं, 2 प्रॉपर्टी, एक एसेट लिस्ट। कृपया मैनेजर चेंग भविष्य में मेरे वांग परिवार को सपोर्ट करें। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैनेजर चेंग, ये एंजल टियानलोंग ग्रुप में परेशानी फैला रहा है, आपके नाम का अनादर किया और अशिष्ट बातें कही। देखा, ये टियानलोंग ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। तुम मरने वाले हो। ऐसे बड़े आदमी को देखकर तुम्हारी मौत भी सार्थक होगी। फैंग यीचेन, तुमने बॉस चेंग मैनेजर को भी परेशान कर दिया।
अब तो तुम पूरी तरह खत्म हो। खुद मौत को बुला रहे हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या आप फैंग यी चेन है, यंग मास्टर फैंग? नमस्ते यंग मास्टर फैंग, मैं टियान लॉन्ग ग्रुप का चेंग हाई हूँ, आपको लेने आया हूँ। बॉस चेंग मैनेजर, आप गलत है, आप उसे लेने आए हैं। टियान लॉन्ग ग्रुप में कब से एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड को लेने के लिए आप खुद आते हैं? बॉस चेंग मैनेजर, हालांकि घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप एक बेकार आदमी से धोखा खाएं। वह सिर्फ मेरा एक चापलूस है। उसने मुझे 5 साल तक पीछा किया। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बोझ ढोने वाला निकम्मा है। उसका टियानोंग ग्रुप में कोई स्थान नहीं है। मैनेजर चेंग, आप भ्रम में हैं, चुप रहो। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं, तुम अनजान हो, तुम्हें निकाल दिया गया है, तुरंत यहाँ से चले जाओ। टियानलोंग ग्रुप का ऐसा पार्टनर होना मुझे बहुत दुख हुआ। आज से टियान लॉन्ग ग्रुप यंग मास्टर वांग का स्वागत नहीं करेगा। बॉस चेंग मैनेजर, क्या तुम इस बेकार आदमी को बचाने पर तुले हो? मैं वांग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, ये ठीक नहीं। क्या वांग ग्रुप बहुत ताकतवर है? वांग ग्रुप का 90% मुनाफा हमारे टियान लॉन्ग ग्रुप पर निर्भर है, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता को नोवा बैंक ने फोर्स कर हटा दिया है। अगर टियान लॉन्ग ग्रुप ने कॉर्पोरेशन बंद किया तो वांग परिवार तुरंत दिवालिया हो जाएगा। मैनेजर चेंग, मैं मरने लायक हूं। टियानलोंग ग्रुप कम गुणवत्ता वाले लोगों के साथ सहयोग नहीं करते। आज से वांग ग्रुप के साथ सभी सहयोग तोड़ दें, और जो कोई भी वांग ग्रुप के साथ सहयोग करता है या कंपनी उनसे संबंध तोड़ दें। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं वांग हाओ, तुम टियानलोंग ग्रुप से एक पैसा भी नहीं कमा सकते। तुम क्या होते हो ऐसी बात कहने वाले? आज तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या होते हो फैंग शाओ का अपमान करने वाले? चेंग हाई, टियान लोंग ग्रुप अभी नए मालिक के हाथ में गया है। मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं है कि जनरल मैनेजर की ये सीट ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, तो तुमने इस मौके का फायदा उठाकर इस लड़के का काला धन ले लिया और उसके साथ ये नाटक किया। असल में तुम सिर्फ एक जनरल मैनेजर हो, तुम्हारे ऊपर चेयरमैन भी है। तुमने उसके साथ मिलकर टियान लोंग ग्रुप की छवि को गिरा दिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि ऊपर वाले जान जाएंगे और तुम्हें सजा देंगे? तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी चेयरमैन के पास जाता हूँ। यहाँ इतना शोर कौन कर रहा है? मैं चेयरमैन की सेक्रेटरी डोंग किंग हूँ। तुम लोग टियानोंग ग्रुप में इतना शोर कर रहे हो, यह कैसा व्यवहार है? सेक्रेटरी डोंग मैं नहीं, वो है। मेरे पास अब तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। अगर तुमने शोर करना जारी रखा तो मुझे माफ करना। मिस्टर फैंग, माफ कीजिए इंतजार करवाया। पहले जरूरी काम करते हैं, चलो। सेक्रेटरी डोंग, क्या चेयरमैन अभी फैंग या नहीं? हमें जरूरी बात करनी है। यह सज्जन, अगर अनुमति नहीं है तो हमारे चेयरमैन से मिल नहीं सकते। कृपया आप दोनों यहाँ प्रतीक्षा करें। मिस्टर फैंग, यहाँ आइए। वांग शाओ, अब हम क्या करें? एक बेकार, क्या वह आसमान फाड़ सकता है? देख लिया ना, सेक्रेटरी डोंग को गुस्सा आ गया है, शायद उसे ले जाकर निपटा दिया गया है। हम यही इंतजार करते हैं जब मैं वांग परिवार की 90% संपत्ति चेयरमैन को दे दूंगा और उसकी कृपा प्राप्त कर लूंगा। तब देखता हूँ कौन मेरे वांग परिवार के खिलाफ जाता है। हाँ, टियानोंग ग्रुप अभी नए मालिक के हाथ में गया है। जरूर एक बड़ा बदलाव आएगा। यह अंधा चेंग हाई जरूर वांग यीचेन के साथ बलि का बकरा बनेगा। जब मैं चेयरमैन से मिलूंगा मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। चेयरमैन, आज से यह टियानोंग ग्रुप आपके हवाले है। आपको कोई भी काम हो सीधे मुझे बताइए और आपकी पहचान के बारे में कल डिनर पार्टी में सबको बता दूंगा। आज आपको थोड़ा असुविधा होगी। यह छोटी सी असुविधा कोई बात नहीं। बॉसों, वांग ग्रुप के वांग हाओ और सु ग्रुप के सुयू बाहर खड़े हैं। क्या उन्हें भगा दें? आगे से इस कचरे को टियानोंग ग्रुप में आने नहीं देंगे। जी चेयरमैन, कल की डिनर पार्टी में हमें बड़े बजट वाले टूरिस्ट टाउन प्रोजेक्ट की बिल्डिंग खोलनी है। आपको व्यवस्था करनी होगी इस डेवलपमेंट की जगह। यही होगी। ठीक है, मैं अभी जाकर व्यवस्था करता हूँ। चेयरमैन, यून शहर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इस बिल्डिंग में हिस्सा लेंगे। क्या आप पहले ही संबंधित कंपनियों से मिल लें? जरूरत नहीं, पूरी जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, कल पार्टी में मैं सबको आपकी पहचान बताऊंगा और बिडिंग में शामिल कंपनियों की घोषणा करूंगा। वांग शाओ, क्या आपको लगता है टियानोंग के चेयरमैन मुझसे मिलेंगे? टियानोंग ग्रुप का मालिकाना हक बदलते ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारा सु ग्रुप अगर इससे
थोड़ा सा भी हिस्सा पाले तो भी बहुत मुनाफा होगा। फिक्र मत करो जियो यू, हमारा वांग ग्रुप टियानलोंग के साथ लंबे समय से काम कर रहा है। जब गिफ्ट स्वीकार हो जाएगा तो मेरी थोड़ी सी इज्जत तो करेंगे। तब अगर सू ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी मिला तो भी मैं वांग ग्रुप के 30% प्रोजेक्ट में से तुम्हें कुछ दे दूंगा। अगर हम सच में टियानलोंग के साथ काम कर पाए तो हमारा सू ग्रुप सीधे आसमान छू लेगा। माफ कीजिए, हमारा टियानलोंग ग्रुप आपका स्वागत नहीं करता। कृपया यहाँ से चले जाइए। हम चेयरमैन को गिफ्ट देने आए हैं। तुम एक सेक्रेटरी हो, हमें क्यों रोक रहे हो? यह जरूर फांग यीचेन की करतूत है। निश्चित रूप से चेयरमैन के सामने हमारे खिलाफ कुछ बुरा बोला होगा। फैंग यीचेन, तुम ही हो जो इसके पीछे हो। वांग हाओ, तुम बेहतर होगा कि सोचो। तुम्हारे वांग परिवार का समूह आगे क्या करेगा? सचिव डोंग, हम जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे वांग परिवार की 90% संपत्ति है। कृपया इसे चेयरमैन को सौंप दे। तुम्हारी यह थोड़ी सी संपत्ति हमारे टियानलोंग समूह को नहीं चाहिए। बॉडीगार्ड, अतिथियों को बाहर निकालो। दोनों जाओ। वांग शाओ, यह सब क्या है? मुझे लगता है कि यह फैंग यीचेन इतना साधारण नहीं है। चिंता मत करो, कुछ ही देर में फैंग यीचेन वो बेकार बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम यही इंतजार करके देखते हैं। चेयरमैन, धीरे चले। वे फैंग यीचेन के साथ इतना सामान क्यों उठा रहे हैं? उसके पास एक लग्जरी कार कैसे है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह वास्तव में टियानलोंग समूह से किसी तरह जुड़ा हो? ये कैसे संभव है? तुम भूल गए कि उसने तुम्हें पूरे 5 साल तक चैस किया। अगर वो वास्तव में टियानलोंग समूह से जुड़ा होता तो तुम्हें पहले ही पता होता। वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी पाने में सफल हो गया है। बिल्कुल सही। वह सिर्फ एक पूरी तरह से बेकार आदमी है। यह कार शायद उसने आज टियानलोंग समूह आने के लिए खास तौर पर किराए पर ली है। इस तरह के बेकार आदमी पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? कल टियानलोंग समूह का टूरिज्म टाउन ओपन बिडिंग का दिन है। हमारे वांग परिवार का प्रभाव दूसरे परिवारों से कहीं अधिक है। कल की बिडिंग मैं जरूर जीतूंगा। बिडिंग डिनर के बाद मैं खुद इस बेकार आदमी को गायब कर दूंगा। हाउ एर, उस औरत के लिए तुमने हमारी बिडिंग का 30% हिस्सा उसे देने का फैसला किया। वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पापा, हम टियानलोंग समूह के साथ पहले से ही लंबे समय से काम कर रहे हैं। इस छोटे से पैसे को कमाना सिर्फ समय की बात है। उस समय सू यू की सू ग्रुप बिखर गई थी। आप भी उसे सही राह पर लाने में सक्षम नहीं होते, लेकिन सू यू ने सिर्फ 5 साल में सू ग्रुप को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उसकी क्षमता वाकई असाधारण है। एक छोटी सी परियोजना के बदले में एक व्यावसायिक प्रतिभा की सद्भावना बहुत मूल्यवान है। वैसे भी आज की डिनर पार्टी का मुख्य उद्देश्य कभी भी बोली लगाना नहीं था। वो बड़ा व्यक्ति है। हाँ, आज रात मैं टियानलोंग ग्रुप के सहयोगी के रूप में उससे मिलूंगा। इस संबंध के साथ सुयू को मेरे वांग परिवार का समर्थन लेना ही होगा। सुयू जल्द ही मेरी होगी और सू ग्रुप जल्द ही हमारी मुट्ठी में होगा। बेटी, आज रात तुम्हें अच्छी तरह से संभालना होगा। बड़े लोगों से मिलने की कोशिश करो। ये 3 जियांग प्रांत की डिंगजिन, तेंगदा और जिंगियाओ 3 बड़े समूहों के सबसे बड़े अधिकारी हैं। वे जियांग प्रांत की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके हाथ में जियांग प्रांत के व्यावसायिक जगत के सभी लोगों की जीवन रेखा है और टियानलोंग ग्रुप उनकी जीवन रेखा को नियंत्रित करता है। वे सभी टियानलोंग ग्रुप के पूर्व सहयोगी हैं। परिवार का 90% लाभ लगभग टियानलोंग ग्रुप से ही आता है। बॉस चाओ, बॉस सन, बॉस ली। बॉस सू आ गई है। सुना है बॉसू टियानलोंग ग्रुप की बोली जीतने के लिए दृढ़ है। मैं बॉसू को एक गिलास शराब पेश करता हूँ। बहुत धन्यवाद। जियो यू, माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। फैंग यीचेन, तुम यहाँ कैसे घुस आए? सीधे दरवाजे से अंदर आया हूँ। दिखावा मत करो। ऐसी जगह तुम आजादी से आ जा सकते हो। तुम हमारे पीछे पीछे आए हो, बस चिपकने की कोशिश कर रहे हो। फैंग यीचेन, तुम जितना जिद करोगे मुझे उतना ही घिनाएगी। मेरी सलाह है कि तुरंत यहाँ से चले जाओ।
तुम लोग खुद को बहुत समझते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जियो यू ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया। तुम सच में नालायक हो। आज रात यहाँ कितने ही नामी लोग इकट्ठे हुए हैं। तुम जैसे बेकार आदमी का यहाँ आना मौत को दावत देना है। जियो यू ने तुम्हें जाने को कहा है। वो टियानलोंग ग्रुप के बॉस हों और उस बड़े व्यक्ति के आने से पहले कुछ अनावश्यक परेशानियों से बचे। तुम्हें अच्छा बुरा नहीं पता। मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है। मुझे जीने का रास्ता छोड़ दो। तुम सीधे सोंग यामरान से पूछ सकते हो। आज रात का भोज अगर मैं नहीं पहुंचा तो हम शुरू करने की हिम्मत करेगा। वाह, तुम सच में बेहद बेशर्म हो। वही है मिस शेन के 5 साल का वो मजदूर चाटुकार यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहा है। सच में जीना नहीं चाहता। फैंग यीचेन, तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? लड़के, सोंग बड़ी बहू का अपमान करने की हिम्मत। सच में अंधेर नगरी चौपड़ राजा, मेरे सामने घुटने टेक दो। तुम लोगों के बस की बात नहीं। योग्य नहीं। टेंगड़ा ग्रुप के चेयरमैन योग्य नहीं। अगर मैं डिंगजिन ग्रुप का मालिक भी जोड़ दूं फिर भी नहीं। तो फिर मैं जियांगजिन यूरे का भी जोड़ देता हूँ। बहुत दूर है। फैंग यीचेन वे जियांग प्रांत के सबसे ऊपर के अधिकारी हैं। उन्हें एक शब्द से तुम्हारी जान जा सकती है। तुम सच में आसमान फाड़ने पर तुले हो क्या? तो क्या हुआ? माफी मांगो, तुरंत उनसे माफी मांगो। ये लोग योग्य नहीं। फैंग यीचेन, अगर मरना चाहते हो तो बाहर जाकर मरो। यहाँ हमारे सुपरिवार की बोली में बाधा मत डालो। तो फिर अगर वांग ग्रुप भी जोड़ दे? वांग परिवार अच्छा है। आज रात का भोज सिर्फ टियानलोंग ग्रुप ही नहीं, मिस सोंग भी आएंगी। नया नियुक्त चेयरमैन भी व्यक्तिगत रूप से आएगा और हमारा वांग ग्रुप टियानलोंग ग्रुप के साथ 20 साल से ज्यादा से काम कर रहा है। टियानलोंग ग्रुप का सबसे बड़ा सहयोगी। निश्चित रूप से उस व्यक्ति से सीधे मिल सकते हैं, एक छलांग में सफलता पा सकते हैं। अब तुम्हें लगता है मैं योग्य हूं? कहते हैं उसकी संपत्ति देश के बराबर है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के समान। सच में पता नहीं वो व्यक्ति आखिर कौन है। अगर वांग ग्रुप उस व्यक्ति से सीधे मिल पाए, भविष्य में जियांग प्रांत में बिना रुकावट घूम सकेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। वांग परिवार है ना, लेकिन तुम्हारा वांग परिवार मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। आज रात की पार्टी मैं जानता हूं तुम लोग मुझे नीचा दिखाने में गर्व महसूस कर रहे हो, लेकिन माफ कीजिए, तुम लोग इस लायक भी नहीं हो। पूरे जियांग प्रांत में 1,87,600 किलोमीटर तुम अकेले हो जिसने शीर्ष सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत की। चूंकि तुम पूरे जियांग प्रांत के खिलाफ खड़े होना चाहते हो, ठीक है, तो मैं तुम्हारी इस हिम्मत को पूरा करता हूं। आओ। फैंग यीचेन, तुम सच में लायक नहीं हो। उसके पैर तोड़ दो। मैं देखना चाहता हूं जो जियांग प्रांत के खिलाफ खड़ा हो, उसकी हड्डियां कितनी मजबूत है। रुको, अभद्र बातें करने वाले। क्या तुम जानते हो वह कौन है? पीछे हटो। रुको, बॉस चेंग, तुम तो टियानलोंग ग्रुप के जनरल मैनेजर हो। क्या तुम सच में इस बेकार को बचाना चाहते हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें अभी उससे माफी मांगनी चाहिए। यह तुम्हारे वांग ग्रुप के लिए है और तुम्हारे वांग परिवार को एक रास्ता देने के लिए। तुम फिर से कहो। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, तुम कह रहे हो कि अगर मैं उससे माफी नहीं मांगता तो वो मेरे वांग ग्रुप को खत्म कर देगा, है ना? हाँ, बहुत अच्छा। आज रात की बात छोड़ो, मैं उस व्यक्ति से सीधे मिल सकता हूं जिसकी दौलत देश के बराबर है। सिर्फ मैं ही। वांग ग्रुप का व्यवसाय टियानलोंग ग्रुप की हर शाखा में फैला हुआ है। जब तक उसके पास कोई अत्यंत शक्तिशाली पहचान नहीं तो वो कैसे खत्म कर सकता है मेरा वांग ग्रुप? सिर्फ बातों से? मौत को न्योता देने वाले। तुमने मुझे मारा? मारा तो सही, तुमने पहले ही कहा था, बस बातों से। तुम्हारे वांग परिवार को खत्म कर सकता हूं। सोंग यामरान को सूचित करो। वांग परिवार के लिए प्रस्तावित कार्रवाई जल्दी घोषित करो। जी। बॉस फैंग, जो काम तुम्हें दिया गया था कैसा चल रहा है? थोड़ी देर में मैं बिडिंग डिनर में जाऊंगा। एक तो इस पर्यटन शहर की बोली लगाने वाले परिवारों की घोषणा करने के लिए, दूसरा मैं बाहर घोषणा करूंगा कि फैंग यीचेन तियानोंग समूह के नए अध्यक्ष होंगे। सुना है यीचेन और उस सु यू नाम की औरत का ब्रेकअप हो गया है। तो इस बार की बोली। बॉस फैंग, आप चिंता न करें। आप और फैंग यीचेन की मदद के बिना सुयू का सु समूह, चाहे वह पृष्ठभूमि हो या सांस्कृतिक क्षमता, इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। जहां तक वांग परिवार के वांग हाउ की बात है और उनके वांग समूह की, हालांकि पहले तियानलोंग समूह के साथ सहयोग रहा है, लेकिन उन्होंने बार बार फैंग यीचेन का अपमान किया है।
और इसलिए बोली जीतने की योग्यता खो चुके हैं। बॉस सोंग, बैंक्वेट हॉल में कुछ समस्या हो गई है। वांग परिवार का वहाव ने फैंग यीजन को गुस्सा दिला दिया है। वांग कांगनियन, तुमने सच में एक अच्छा बेटा पैदा किया है। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ, तुरंत पहुंचो बोली डिनर में माफी मांगने के लिए। अगर 10 मिनट में तुम नहीं दिखे, आज रात वांग परिवार का अंत हो जाएगा। फैंग यीचेन ने सूचित कर दिया है। ठीक है। फैंग यीचेन, क्या तुम जानते हो बॉसोंग कौन है? वो जियांगचेंग के सबसे बड़े परिवार सोंग की बेटी है। सोंग परिवार की भावी प्रमुख। वो केवल 24 साल की है और सोंग परिवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले गई है। जियांगचेंग की सबसे अमीर बना दिया है। इतने बड़े व्यक्ति का नाम तुम्हारे मुंह से निकलना उनका अपमान है। बिल्कुल सही। सोंग मिस मेरी आदर्श है। बिजनेस वर्ल्ड में कौन उनका नाम नहीं जानता। और अफवाह है कि उन्होंने तियानलुंग समूह को खरीद लिया है। लड़के, तुम सच में अहंकारी हो। ज़ियोयू, बोली डिनर शुरू होने वाला है। अगर वह इस तरह पागलपन करता रहा तो हमें भी हंसा देगा। फैंग यीचेन, क्या तुम्हारा पागलपन खत्म हो गया? क्या तब तक इंतजार करोगे जब तक सब कुछ बर्बाद न हो जाए? तुम्हारा बर्बाद होने से क्या मतलब है? उस ऑर्डर बात रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो वह ऑर्डर मेरे और सु परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि तुम पैसे के लिए खुद को उन लोगों को बेच सकते हो जो तुम्हें फायदा देने वाले कहलाते हैं। सुवायु, तुम्हें पता ही नहीं है कि इन सालों में तुमने किस तरह के इंसान को खो दिया है। और मेरी जान की बात करें तो आज मैं यहीं बैठा हूं, देखता हूं कि तुम में से कौन मेरी जान ले पाता है। कितना बड़ा दावा है। नीचे उतरो बच्चे। वो सीट पूरे जियांग शहर की सबसे ऊंची जगह का प्रतीक है। सिवाय सोंग बड़ी बेटी, सिवाय टियानलोंग के मालिक, सिवाय उनके जिनके पास धन और ताकत है, सिवाय उनके जो हजारों से ऊपर है, कोई नहीं बैठ सकता। तुम कैसे जानते हो कि मेरे पास ताकत नहीं है? तुम कैसे जानते हो कि मैं हजारों से ऊपर नहीं हूँ? हिम्मत तो देखो। तुम समझते हो कि तुम कौन हो? सच में लगता है कि तुम पूरे हॉल पर हावी हो सकते हो? वो कौन है? क्या तुम्हारी औकात है उसके बारे में बकवास करने की? ठीक है, आज की रात की पार्टी में सभी तुम चींटियों की तरह हो। फैंग यीचेन, तुम्हारी ये डरती हुई और बड़ी बड़ी बातें करने वाली हरकत, लगता है तुमने काफी समय से अभ्यास किया है। आज रात के इस नाटक के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक अभिनय कर सकते हो। अफसोस है, तुम भी टियानलोंग ग्रुप के जनरल मैनेजर हो, लेकिन तुम उसके साथ मरने जा रहे हो। तुम्हारा भविष्य यही खत्म होने वाला है। मरने की इच्छा रखने वाले पूरे जियांग प्रांत में उसके बराबर कौन खड़ा हो सकता है? तुम सच में उसके झांसे में आ गए हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो सु परिवार द्वारा निकाला गया एक बेकार है। पहचान, क्षमता, धन, यहाँ तक कि इज्जत उसके पास कुछ भी नहीं है। उसे कुत्ता कहना भी उसकी इज्जत बढ़ाना है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। एक सभ्य दहेज नहीं दे सकता, इसलिए सुवायु ने उसे धक्का दे दिया। इसलिए वो नाराज है। खुद को एक बिना इज्जत वाला हंसा हुआ आदमी मानने से इनकार करता है। झूठी ताकत दिखाकर अपनी कीमत साबित करना चाहता है। अफसोस, एक्सायो वायु ने पहले ही देख लिया था। वो बेकार है और कुछ नहीं कर सकता। उसे मौका नहीं दिया, इसलिए वो नाराज है और दिल में बदला लेना चाहता है। और आज की पार्टी में जानबूझकर गड़बड़ कर रहा है ताकि ध्यान खींच सके। और यहाँ तक कि इस पार्टी में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मनमानी कर रहा है, बस इसलिए कि वो सु परिवार को टूरिज्म टाउन का ऑर्डर मिलते नहीं देख सकता। इस बोली पार्टी को बर्बाद करना चाहता है। वांग शाओ, तुम्हारी यह खुद को समझने की क्षमता मुझे हैरान कर देती है। धूम मत करो फैंग यीचेन। क्या तुम सच में सोचते हो कि आज रात यहाँ मौजूद जियांग प्रांत के नामी लोग, क्या तुम्हारी घटिया सोच नहीं दिख रही? तो यही कारण है कि तुम आज रात बार बार गलत काम कर रहे हो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान हो। सुवायु, मैं कुछ भी कहूँ तुम मानते ही नहीं, और वह कुछ भी कह दे तुम बिना सोचे मान लेते हो। सच में जानना चाहता हूँ, इतने सालों में क्या तुमने कभी कोशिश की मुझे समझने की? तुम एक्सायो वायु को दोष दे रहे हो। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? साफ है कि तुम खुद ही एक तरफा प्यार में पड़े हो। अंत में हम ही गलत निकले। क्या तुम सच में मर्द हो? हाँ, मैं ही एक तरफा प्यार में पड़ा था। सु परिवार की हर चीज मैंने दी है। फैंग यीचेन, क्या तुम्हारी शरारतें हो गई हैं? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे पता है कि मेरा तुमसे शादी से इनकार करना, इस बात ने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है। लेकिन आखिरकार हमने शादी नहीं की और मैंने तुम्हारा दहेज भी नहीं लिया। तुमने मुझे शर्मसार किया। कब तक? क्या तुम्हें एक मर्द जैसी जिम्मेदारी और हिम्मत नहीं है? चुप रहो। तुम कौन होते हो? फैंग शुई को डांटने की हिम्मत? छोड़ो, तुमने मुझे 5 साल तक चाहा है, इसके लिए अगर तुम माफी मांग लो तो मैं इस परिवार के सारे संसाधनों का इस्तेमाल करूंगी तुम्हारी जान बचाने के लिए। यह मेरी आखिरी मदद है, इसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। जरूरत नहीं, आखिरकार तुम उस ऑर्डर की चिंता कर रही हो। फैंग यीचेन, तुम जब ये नम कहराम शुक्रिया नहीं करता तो उस पर एहसान क्यों करना? वैसे भी आज उसने जो किया
वो जियांग प्रांत के लिए बहुत बड़ा है, कोई उसे नहीं बचा सकता। सु परिवार जियांग प्रांत का नया सितारा है, लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बिल्कुल सही। व्यापार जगत में भावनाओं में बहना हमेशा से निषेध रहा है। सू जी, मेरी सलाह है, जहाँ तोड़ना हो तोड़ दो, वरना सू परिवार फिर से वही गलती दोहरा सकता है। एक्साई वायु या फायर तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। सू परिवार को नुकसान पहुंचाने पर अगर वह मरना चाहता है तो मरने दो, यह उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन सू समूह को कुछ नहीं होना चाहिए। वह तुम्हारी मेहनत का फल है। फैंगी चेन, मुझे पता है तुम एक निचले स्तर के इंसान हो। तुम्हें पता नहीं इन 5 सालों में मैंने सू परिवार के लिए कितना कुछ किया है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि हमारी हैसियत अलग है, पहचान अलग है, नजरिया अलग है और जिम्मेदारियां भी अलग है। अब तक आ चुका है, हमारे बीच कुछ भी कहने को नहीं बचा। आज रात तुम जो भी करोगे उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। बेहतर होगा। क्या तुम अभी भी अभिनय कर रहे हो? फैंगी चेन, तुम और मैं हमेशा से अलग थे। मैं अपनी शान नहीं गिराना चाहता था तुमसे बहस करके, लेकिन आज रात तुमने पहले सभी का अपमान किया और फिर बुरी नीयत दिखाई। सो परिवार को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो। जियांग प्रांत में तुम्हारे जैसे निकम्मों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट बहुत लंबा समय है। माफ करना, मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो खत्म हो चुका है। आज रात मैं वांग समूह के चेयरमैन के रूप में सभी को सूचित करता हूँ कि जियांग प्रांत में उसका रास्ता बंद कर दिया जाए। दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में ये व्यक्ति नीच है, उसका चरित्र घटिया है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। जियांग प्रांत के झाओ परिवार वांग परिवार के साथ मिलकर उसका रास्ता बंद करने को तैयार है। बेवकूफ, आज रात के बाद तुम्हारा ये मूर्खतापूर्ण नाम पूरे जियांग प्रांत में फैल जाएगा। तुम्हारे लिए ये 8 जन्मों में मिलने वाला एक दुर्लभ सम्मान होगा। जियांग प्रांत के लिए परिवार का स्टारलाइट समूह भी उसका रास्ता बंद करने का समर्थन करता है। सन परिवार का टेंगड़ा समूह भी इसमें शामिल है। बेवकूफ, तुम्हें समझना चाहिए, इंसान को अपनी हैसियत और सीमाएं पता होनी चाहिए। 3 बड़े परिवार एक साथ मिल गए हैं। ये जियांग प्रांत में 100 साल में एक बार होता है। मजदूरी का काम भी नहीं मिलेगा। जियांग प्रांत के झो परिवार ने भी उसका रास्ता बंद करने का फैसला किया है। मरने के लिए अड़ गए, अब बिल्कुल खत्म हो गए। जोयू, अच्छा हुआ तुमने उससे रिश्ता तोड़ लिया, नहीं तो पता नहीं वह तुम्हें किस हाल में डाल देता। क्या यही तुम चाहते थे? फैंगी चेन, आज रात के बाद जियांग प्रांत के सभी 360 क्षेत्रों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। भीख मांगने के लिए भी कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। जियांग प्रांत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। फैंगी चेन, क्या तुम अभी भी अभिनय कर रहे हो? 1 मिनट। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि 1 मिनट बाद मिस सोंग यहाँ पहुंच जाएंगी और वांग परिवार के खत्म होने की घोषणा करेंगी? हाँ, तुम सच में अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो मानोगे नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें धीरे धीरे महसूस कराऊंगा क्या होता है निराशा। लाओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मिस सोंग, बॉस सोंग, आप आ गई। बॉस सोंग का स्वागत है। मैं तो तुम्हें धीरे धीरे महसूस कराना चाहता था क्या होता है निराशा। लेकिन अब तुम्हारी हालत और भी खराब होने वाली है। क्या सच में? मूर्ख तो मैं देखता हूँ, तुम सच में मूर्ख हो। अभी तक नहीं उठे, क्या तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे? मैं क्यों उठूं? मिस सोंग आ चुकी है। अगर तुम उनसे एक मौका पा सकते हो तो वे तुम्हें खत्म नहीं करेंगे। अगर तुम अभी भी यहाँ बैठे रहे तो तुम मिस सोंग को नाराज कर दोगे और अपना आखिरी मौका गवा दोगे। आखिरी मौका। लगता है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। आज रात उन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम अभी भी क्यों सपने देख रहे हो? अवास्तविक सपना। क्या तुम खुद को पहचान नहीं सकते? आज रात के डिनर में हर कोई वह स्तर है जिसे तुम जीवन भर छू नहीं पाओगे। तुम जन्म से ही सिर्फ दूसरों के पीछे देखने के लिए बने हो। तुम इतना अभिमानी क्यों हो? सुवायु, तुम गलत हो। इंसानों में कोई ऊंच नीच नहीं होता। हालांकि मैं साधारण परिवार से हूं, लेकिन इस पल मैं फैंगी चेन यहीं खड़ा हूं। फैंग साहब को प्रणाम। आज यहाँ फैंग साहब जिसे चाहेंगे उसे मिटा देंगे और जिसे चाहेंगे उसे बचा लेंगे। सोंग जी, आपका क्या मतलब है? ये सोंग जी जियांगचेन की सबसे अमीर है और सोंग परिवार जियांग प्रांत का पहला परिवार है। अफवाह है कि जियांग प्रांत के सोंग परिवार का हर सदस्य अपनी एक अलग शाखा बना सकता है और हर शाखा स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है, एक अलग अमीर परिवार बन सकती है। जियांग प्रांत का सोंग परिवार इन्हीं अमीरों से मिलकर बना एक सुपर परिवार है। ये लड़का सच में सोंग जी से कैसे जुड़ा हो सकता है? ये असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। जियांग प्रांत का फैंग साहब सोंग परिवार का सबसे बड़ा सहारा है। उपहार पेश करो। जियांग प्रांत के सोंग परिवार का उपहार आ गया है। जियांग प्रांत का सोंग परिवार फैंगी चेन को प्रणाम करता है। फैंग साहब को रोलेक्स ग्रीन सबमरीनर, कस्टम घड़ी, एक मैबैक कार और टियानजी नंबर 1 का बंगला भेंट किया जाता है। यह छोटा सा उपहार कृपया फैंग साहब स्वीकार करें। इसे नकारें नहीं। तो क्या वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है? हो या ना हो, सूची से क्या लेना देना। बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो।
फैन यीचेन, हम पहले यह समझते थे कि तुमने सॉन्ग जी का ब्लैक कार्ड चुराया था, लेकिन अब पता चला तुम पहले से ही उनके साथ हो। तुमने हमारी एक्साई वायु को पीछा किया, लेकिन तुम दोनों तरफ खेल रहे थे। तुम सच में बेशर्म हो। तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? तुमने मुझे मारा। अपनी हैसियत नहीं पहचानी तो मैं तुम्हें मारूंगा ही। एक और बोलो। हाँ, अपने हाथ और जुबान संभालो। तुम होते कौन हो फैंग यीचेन? एक पल के लिए मुझे लगा था कि तुम खुद कुछ बन गए हो। तुम अपनी मेहनत से पैसे कमा सकते हो, एक शांत जीवन जी सकते हो। कम से कम जिस आदमी ने मुझे चाहा वह बिल्कुल बेकार नहीं था। लेकिन अब मुझे तुम सच में घृणित लगते हो। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे पता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वह सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। आज रात तुम वाकई शानदार थे। न केवल इस बोली भोज में हंगामा किया, बल्कि इस कुर्सी पर भी बैठे। पूरे जियांग प्रांत में वाकई कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो यह कर सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? तुम अपनी खुद की क्षमता पर नहीं, बल्कि एक औरत के पीछे खड़े होकर यह सब कर पाए। चाहे आज रात तुम कितने भी शानदार रहे हो, तुम अभी भी वही हो। कभी भी एक आदमी की तरह अपनी क्षमता पर खड़े नहीं हुए। सुजी की बातें सुनकर मैं वाकई हैरान हूँ। जब तुम मुझे ऐसा समझते हो तो मुझे लगता है कि हमारे बीच बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आंखों से देखकर भी सच नहीं पहचान पाते तुम लोग। बस बहस करके खुद को सांत्वना देते हो। यह वाकई हास्यास्पद है। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, बस सत्य बता रहा हूँ। उसकी पहचान तुम लोगों की समझ से बहुत ऊपर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं, तो थोड़ा सा बता भी दो। नहीं, जरूरत नहीं। एक नाकामयाब आदमी जो बस दूसरों के पीछे खड़ा रहता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे लोग मुझे और भी ज्यादा घिनाती है। ओह, आशा है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मुझे पछतावा कराने के कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसे ठुकराना कभी नहीं। उससे शादी न करना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। लेकिन तुम सॉन्ग जी, आप तियानो ग्रुप की पूर्व चेयरपर्सन हैं। ऐसे नाकारा आदमी के साथ समय और ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ऐसे लोग तुम्हें हमेशा निराश ही करेंगे। जब यह महिला जानती है कि मैं तियानो ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ, तो तुम्हें क्या हक है ऊपर वाले को आदेश देने का, मुझे सॉन्ग यानान को आदेश देने का? आज मैं इस भोज में एक महत्वपूर्ण मामले को सुलझाने आई हूँ। वांग हाओ, क्या हुक्म है सॉन्ग जी? तुम वांग ग्रुप पर निर्भर हो, जो तियानो ग्रुप का सहयोगी है। यहाँ रौब झाड़ते हो। आज इस भोज में और भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यहाँ तक कि फैंग यीचेन के रास्ते भी काट रहे हो। मुझे लगता है कि अब वांग ग्रुप के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं है। सॉन्ग जी, आप गलत समझ रही हैं। ये फैंग यीचेन है जो बार बार बेअदबी करता है और आपके बारे में गलत बातें करता है। ऐसा शख्स तियानलोंग ग्रुप में रहकर सिर्फ उसकी छवि को धूमिल करेगा। अब जियांग प्रांत में वांग ग्रुप का कोई अस्तित्व नहीं होगा। सॉन्ग जी, मैं आपको तियानलोंग ग्रुप की पूर्व चेयरपर्सन समझकर ही इतना सम्मान दे रहा हूँ, लेकिन अब आपके पास कोई अधिकार नहीं है। नए चेयरपर्सन कौन है ये तो छोड़ो, लेकिन तुम्हारा तियानलोंग ग्रुप सबसे बड़े शेयर धारक, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति फैंग कैंगाई है। फैंग सर, मेरे पिता और उनके बीच पुरानी दोस्ती है। आज आपने जो किया उससे साफ है कि आपने फैंग सर को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। हाँ सॉन्ग जी, फैंग सर की संपत्ति असंख्य है। सिर्फ प्रसिद्ध कंपनियां ही सैकड़ों से कम नहीं है। आज यहाँ मौजूद सभी की संपत्ति मिलाकर भी फैंग सर की 10वें हिस्से के बराबर नहीं है। आज आपने इस बिना ताकत वाले लड़के के लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई, शायद फैंग सर को नाराज कर देगा। क्या हुआ? फैंग सर, आप आ गए। मैं आपका स्वागत करने में चूक गया। अभी आप लोग क्या कर रहे थे? बॉस फैंग, अभी डिनर में एक चूक हो गई। एक मक्खी अंदर आ गई। मक्खी, खुद मौत को बुलाने वाला व्यक्ति। अरे कितना मूर्ख, पता नहीं किस तरकीब से सॉन्ग जी को अपनी बात कहने के लिए मना लिया। फैंग सर, आप परेशान न हो। अरे बॉस फैंग, आप निश्चित रहें, हम अभी किसी को बुलाते हैं। उसे साफ करने के लिए आप लोगों की तो बड़ी ही शान है। अरे छोटा वांगहाओ बॉस फैंग का स्वागत करता है। बॉस फैंग, अभी सॉन्ग बड़ी बहन एक मजदूर के लिए मेरी वांग ग्रुप को पार्टनर लिस्ट से निकालने की बात कर रही थी। आप और मेरे पिता पुराने दोस्त हैं। परिवार के रिश्ते और ताकत के हिसाब से हमें निकालने का कोई कारण नहीं है। अगर आज रात मेरे पिता भी इस डिनर में आते और आपसे पुरानी यादें ताजा करते तो अच्छा होता। वांग कांगनियान, अगर वो मेरे साथ आते तो आज की रात वांग परिवार के लिए एक दुर्लभ अच्छी बात होती। तुमने किस आंख से देखा कि वो आया है? माफ कीजिए बॉस फैंग, छोटे ने जल्दबाजी कर दी, लेकिन अभी एक सु परिवार का चाटुकार दावा कर रहा था कि वांग ग्रुप को खत्म कर देगा। छोटा सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपसे पूछना चाहता था। सु परिवार का चाटुकार? हाँ, वही है जिसने सुयू को 5 साल तक चेस किया, लेकिन एक सभ्य दहेज भी नहीं दे पाया। आखिरकार सु परिवार ने उसकी चालाकी पकड़ ली और उससे संबंध तोड़ लिए। सु परिवार ने उसे निकाल दिया, इसलिए वो नाराज है और सु परिवार के पीछे गलत काम कर रहा है। आज रात तो इस नीच हैसियत वाले ने खुद को इस शानदार बिग डिनर में पेश किया
और यहाँ मौजूद सभी लोगों को नजरअंदाज किया, जैसे कि यहाँ इकट्ठा हुए जियांग प्रांत के ताकतवर लोग कुछ भी नहीं है। अभद्र भाषा बोलना, सम्मान न जानना, पूरे सभा का अपमान करना। इतना ही नहीं, बार बार ड्रैगन ग्रुप की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो और भी ज्यादा उग्र हो गया। इतना ही नहीं, बेखौफ होकर इस हॉल के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया। खुद को जियांग प्रांत का सबसे ताकतवर बताना कितना घमंडी है, सजाए मौत के लायक। हाँ, इस लड़के का अपराध माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने खुद ही फैसला लिया। हॉल के कई नामचीन लोगों के साथ मिलकर एक घोषणा जारी की, पूरे जियांग प्रांत में प्रसारित की। उसकी जीवन रेखा काट दो ताकि दूसरों के लिए एक मिसाल कायम हो। बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे जिद्दी और अड़ियल इंसान के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। वैसे भी ड्रैगन ग्रुप का इतना बड़ा अपमान, उसकी मौत भी कम है। हाँ, हमने उसकी जीवन रेखा काट दी, ये उसके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। लेकिन हमने नहीं सोचा था कि बॉस फैंग इस वक्त आ जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। बॉस फैंग की प्रशंसा, ये मेरा कर्तव्य था। आप थोड़ा इंतजार करें। मुझे इस बेकार इंसान को यहां से हटाने दीजिए ताकि आपकी आंखों के सामने गंदगी ना हो। हटाओ। मुझे लगता है आज रात जिसे हटाया जाना चाहिए वो तुम लोग हो, बॉस फैंग। फैंग कैंग हाई। फैंग चेन, तुम पागल हो गए हो। जियाओ यू, उसकी परवाह मत करो। अगर वो मरना चाहता है तो मरने दो, हमें इसमें फंसना नहीं चाहिए। फैंग यी चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस फैंग का नाम लेने की? तुम तो बिल्कुल अंधे हो गए हो। बॉस फैंग, आप ये क्या कर रहे हैं? हटो। खत्म हो गया। बॉस फैंग सच में गुस्से में है। यहाँ तक कि युवराज वांग और सन परिवार के मुखिया को भी मारने की हिम्मत कर ली। जियाओ यू, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए इस आदमी के साथ, और नहीं रह सकते। नहीं तो सिर्फ ऑर्डर ही नहीं, हम भी फंस जाएंगे। फैंग यी चेन, यह तुम्हारी अपनी गलती है, किसी और को दोष मत दो। यी चेन, मुझे देर हो गई। युवराज फैंग नमस्ते। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसे संभव है? ये असंभव है। फैंग कैंग हाई, तुम देखो तुम्हारे अधीनस्थ ये जियांग प्रांत के ताकतवर लोग कितने शानदार हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, बाद में मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। यी चेन, बैठो। यह स्थान जियांग प्रांत का सर्वोच्च सिंहासन है। जो ताकतवर नहीं है, तुम फैंग कैंग हाई नहीं हो। जो सबसे ऊपर नहीं है, वह बैठ नहीं सकता। मैं भी बैठने लायक नहीं हूं। मुझे डर है कि अगर मैं बैठ गया तो सब गुस्सा हो जाएंगे। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। यी चेन, बैठ जाओ। तो मैं मना नहीं करूंगा। तुम ये ऊंचे लोग खुद को बड़ा समझते हो, एक गरीब इंसान को तंग करते हो। बॉस फैंग, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो बस परिवार का चाटुकार है। तुम उसे इतना महत्व क्यों दे रहे हो? चुप रहो। नालायक बेटा, घुटने टेक दो। पापा, आप कैसे? मुझे पापा मत बुलाओ, मैं अंकल तुम्हारा ये मूर्ख बेटा नहीं हूं। पापा, ये तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने में? आज रात तुमने जो किया उसका तुम्हें अंदाजा नहीं? पापा, मैंने क्या किया है? पापा, हमारा वांग समूह, हमारे वांग परिवार की आखिरी उम्मीद है। बस एक कदम और हम सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब तुम ये नालायक बेटा, तुमने सब बर्बाद कर दिया। नालायक बेटा। पापा, मुझे सच में पता नहीं था। पापा, हट जाओ। बॉस फैंग, आज रात जो हुआ, मैं वांग कांगनियन जिम्मेदार हूं। हर सजा स्वीकार है। और ये नालायक बेटा, उसकी गलती माफ नहीं। आज रात मैं उसे वांग परिवार से निकाल दूंगा। उसकी जान आपके हाथ में है। पापा, मैं गलत था। चुप रहो। अभी सोंग जी ने फोन पर क्या कहा? तुम्हें 10 मिनट में बिडिंग साइट पहुंचना है, नहीं तो तुम्हारा वांग समूह खत्म। बॉस फैंग, इन सालों में मैंने आपके लिए सब किया, आप देख रहे हैं। मेरी विनती है, हमारे वांग परिवार को माफ कर दो कृपया। बॉस फैंग। हम्फ। वांग कांगनियन, तुम इतना नीचे क्यों झुक रहे हो? वांगहाओ के शब्दों में, आज रात के बाद तुम्हारा वांग परिवार सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तुम्हें उससे माफी क्यों मांगनी? नालायक बेटा, जल्दी से माफी मांग लो। फैंग यी चेन। श्री फैंग, आप इस नालायक बेटे के साथ जो चाहे कर सकते हैं। हम वांग परिवार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी। उसने पहले कहा था कि वह मेरी टांग तोड़ देगा।
देखें कि मेरी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। तो वांग हाओ के शब्दों के अनुसार क्या मैं अभी भी सू परिवार का एक चाटुकार कुत्ता हूं और जियांग प्रांत का एक अभिशाप भी? तो फिर तुम्हें उसे सजा देने का क्या अधिकार है? बेहतर होगा वांग कांगनियान। तुम्हें क्या लगता है कि उसे कैसे सजा दी जाए? तुम्हारा वांग परिवार वाकई बहुत बड़ा दिखावा करता है। हमारा वांग परिवार खत्म हो गया। ये नालायक बेटा, तुमने वांग परिवार को अंधकार के गर्त में धकेल दिया। नालायक बेटा, पापा मुझे माफ कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। कोई है, बाहर खींच ले जाओ। यही तुम्हारा चुनाव है। मैंने कहा था तुम जितना दहेज चाहो मैं दे सकता हूं। मैं कहता हूं कि सू परिवार का आज का दिन मेरी वजह से है। मैं कहता हूं कि मैं खुलेआम यहां आया हूं। मैं कहता हूं कि वे मेरी जीवन रेखा काटने के काबिल नहीं है। मैं कहता हूं कि यह स्थान मेरे लिए ही बना है। यह सब कुछ तुमने देख लिया, अब तुम विश्वास करोगे। ये 5 साल तुम छुपाते रहे। हाँ। क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, जबकि तुम्हें बस मुझे बताना था? यह सब ऐसा नहीं होता। अगर मैं तुम्हें बताता क्या तुम विश्वास करती? तुम बहस मत करो। इन वर्षों में जियोयू ने सू ग्रुप के लिए जो मेहनत की है सबने देखा है। तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम सिर्फ इस मौके का फायदा उठा रहे हो जियोयू को तुम्हारे ठुकराने का दोष देने के लिए। क्या तुम सच में मर्द हो? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अगर तुमने और बकवास किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम बस करो फैंगी चेन। मुझे नहीं पता कि पिछले 5 सालों से तुम मुझसे क्यों छुपाते रहे, लेकिन ये 5 साल मैंने अपना सारा खून पसीना एक कर दिया, पूरी ताकत लगा दी, तब जाकर सुसमूह बना पाया। तुम एक वाक्य से मेरी सारी मेहनत को मिटा नहीं सकती। सुजी, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझती हो। यीचेन के रिश्ते के बिना तुम्हारा छोटा सा सू परिवार क्या चीज है? आज के बोली डिनर में आने लायक भी नहीं। वह सही कह रहा है। तुम और मैं एक स्तर के नहीं हैं। अलग रास्ते पर चलने वालों का साथ नहीं होता। आज की रात के बाद अपना ख्याल रखना। तुम लोग और कुछ कहना है? बॉस फैंग, आज रात की बात एक गलतफहमी थी। सच में गलतफहमी थी। ये सब सच में गलतफहमी थी। बॉस फैंग, आज रात तो वैंग परिवार और सू परिवार लगातार उकसा रहे थे। हम तो शुरू से ही इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। हालांकि आज रात हमसे कुछ गलतियां हुई है। मैं सन जिराइजियान फैंग साहब से माफी मांगता हूं। अगर फैंग साहब को और कोई मांग हो, जियांग प्रांत का सन परिवार पूरी ताकत से पूरा करेगा, बिना किसी सवाल के। मैं झाओ गाओयाओ भी फैंग साहब से माफी मांगता हूं। फैंग साहब की हर मांग पूरी करूंगा। मैं जाइंग चंग के लिए परिवार की तरफ से सच में माफी चाहता हूं। फैंग साहब, आज रात मेरी गलती थी। वैंग परिवार के उस छोटे साहब की बातों पर भरोसा कर लिया। कृपया माफ कर दीजिए। तो ये एक गलतफहमी थी, तो मैं और ज्यादा नहीं पूछूंगा। अपना रास्ता खुद चुन लो। फैंग साहब, आप बहुत मजाक किया है। ये मजाक सुनने में बहुत ही अनोखा लग रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। फैंग साहब, आपका क्या मतलब है? जैसा कहा वैसा ही। फैंग साहब, आपकी ये मांग थोड़ी ज्यादती नहीं है? क्या? मेरी बात समझ में नहीं आई। फैंग साहब, हमारा मतलब है आपको किस तरह का मुआवजा चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको खुश करने की, जैसे कि लग्जरी कार, बंगला, जेनशी ज्वेलरी। हमारे उद्योग सहित सब कुछ आपको समर्पित कर सकते हैं। लेकिन ये खुद को नष्ट करना वास्तव में, जब आपने मुझे खुद को नष्ट करने के लिए कहा था, आप लोग उस समय भी अब से ज्यादा दृढ़ थे। वो सब एक गलतफहमी थी। आज रात जियांग प्रांत के सभी प्रतिष्ठित लोग एक साथ हैं। आप सभी को खुद को नष्ट करने के लिए कह रहे हैं। ये जियांग प्रांत के सभी प्रतिष्ठित परिवारों को मिटा देने के बराबर है। क्या इसमें कोई समस्या है? मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसलिए आपको सर कहता हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए हर चीज में थोड़ी सी जगह छोड़ने का महत्व। यदि आप जानबूझकर चीजों को अंत तक ले जाते हैं तो ये केवल समस्याएं बढ़ाएगा। सन जिजियान, बॉस फैंग, आप टियानलुंग ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आज रात उनका किया गया कार्य जियांग प्रांत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? बॉस फैंग,
हर चीज की एक सीमा होती है। आज रात वास्तव में हमारी गलती थी, इसलिए हम नम्रता दिखाने और मुआवजा देने को तैयार हैं। लेकिन वो सभी प्रतिष्ठित परिवारों को नष्ट करना चाहता है। ये बिल्कुल असंभव है। और आज यहाँ मौजूद हर कोई जियांग प्रांत के साथ कई दशकों से जुड़ा हुआ है, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली है, गहरी जड़ें हैं, मजबूत नींव है, और उसके पास क्या योग्यता है कि वो सिर्फ एक वाक्य से हमें नष्ट कर दे। बॉसन ने सही कहा। मेरा झाओ परिवार भी जियांग प्रांत के शीर्ष परिवारों में से एक है। हम उसके एक हल्के से वाक्य पर खुद को नष्ट कैसे कर सकते हैं? बॉस फैंग, ये मामला गंभीर है। अगर ये सिर्फ एक मजाक होता तो ठीक था, लेकिन अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं तो मेरा ली परिवार भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप लोग अपना ध्यान रखें। बॉस फैंग, आपने बहुत बड़े शब्द हैं। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहते हैं। माफी और मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन खुद को नष्ट करना बिल्कुल असंभव है। और हे नौजवान, तुम बॉस फैंग और सुश्री सोंग का सम्मान पाने में सफल रहे, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं हार मानता हूँ, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। सम्मान और सीमाएं जाने। आज रात यहाँ मौजूद सभी प्रतिष्ठित परिवार यदि एक साथ आ जाएं, तो मुझे डर है कि आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। क्या आप इतने आश्वस्त हैं? हाँ, मैं सन जिजियान जियांग प्रांत में दशकों से सक्रिय हूँ। मैंने अपने सन परिवार को जियांग प्रांत के शीर्ष पर पहुंचाया है। पदवी को छोड़ दें तो भी मेरे पास आत्मविश्वास है और क्षमता है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और आप बॉस फैंग और सुश्री सोंग के सम्मान को छोड़ दें तो आपके पास और क्या बचता है? यदि आपके पास वास्तव में लोगों को मारने का तरीका है, तो उसे हमारे सामने प्रदर्शित क्यों नहीं करते? ठीक है, चूंकि आप चाहते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। मैं 3 मिनट के भीतर मैं सन परिवार को दिवालिया देखना चाहता हूँ। 3 मिनट। हालांकि सन परिवार अपने चरम पर नहीं है, लेकिन जो संपत्ति और आधार जमा किया है वो तुम्हारे सिर्फ 3 मिनट में मिटाया नहीं जा सकता। शायद बॉस फैंग और सोंग जी भी ये कर पाए। ये संदिग्ध है। सन जीजियन, तुम गलत हो। श्री फैंग के लिए सन परिवार को 3 मिनट काफी है। असल में तुमने अपना रास्ता खुद बंद किया। एक मौका था, लेकिन अब सन परिवार को बचाना मुश्किल है। सोंग जी, तुम उसका इतना समर्थन क्यों कर रही हो? और आज रात सिर्फ मेरा सन परिवार नहीं है, हाँ, मेरा झाओ परिवार सन परिवार के साथ खड़ा है। अच्छा, तो जियांग प्रांत के 3 बड़े परिवारों का हिसाब एक साथ चुकता करो। हाँ, लगता है तुम वाकई चीजों को अंत तक ले जाना चाहते हो। बस करो बार बार श्री फैंग का अपमान। आओ सोंग जी। क्या तुम सच में उसकी वजह से जियांग प्रांत के सभी परिवारों के खिलाफ जाना चाहते हो? जियांग प्रांत के परिवारों को श्री फैंग के साथ तुलना करने का क्या अधिकार है? हम चाहे जितने भी हो, जियांग प्रांत में ऊंचे पदों पर है और उसके पास कोई शीर्ष पृष्ठभूमि नहीं है जो पूरी दुनिया को दबा सके। वरना हमें अपना रास्ता खुद बंद करने के लिए मजबूर करना असंभव है। हाँ, बिल्कुल असंभव। बॉसन, पूरी खबर है। समूह को अज्ञात हमले का सामना करना पड़ा है, तुरंत दिवालिया हो जाएगा। क्या तुम क्या कह रहे हो? असंभव। अगर बॉस फैंग कहते कि सन परिवार को खत्म कर दो तो मैं मान सकता था, लेकिन तुम्हें ये क्षमता कैसे मिली? झूठ, ये जरूर झूठ है। फैंग यी चेन, तुम्हारे और कितने राज हैं जो मैं नहीं जानता? टियानलोंग समूह के नए अध्यक्ष अभी तक सत्ता में नहीं आए। वांग परिवार खत्म हो चुका है। अगर मेरा सन परिवार भी खत्म हो जाता है तो पूरा जियांग प्रांत इस पर्यटन शहर के ऑर्डर को संभालने में असमर्थ होगा। तुम जैसे नौजवान की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि बॉस फैंग जैसे बड़े शहरधारक भी ये करने में सक्षम नहीं है। अगर तुम नहीं मरोगे तो ये अन्याय होगा। अंधा बना हुआ है। टियानलोंग समूह के अध्यक्ष मैं अभी घोषणा करता हूँ। फैंग यी चेन, नए अध्यक्ष अब मंच पर आने वाले हैं। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम्हारी मौत का समय आ गया है। फैंग यी चेन, बॉस और बॉस फैंग का सहारा लेकर क्या अब तक बहुत नहीं हो गया? क्या जियांग प्रोविंस को पूरी तरह से अशांत करना ही है? जुमायू, मैंने कहा था मुझे अपनी संकीर्ण सोच से मत आंक। मेरी क्षमताओं को कम मत समझो। नए चेयरमैन का स्वागत है। बेटा, घर वापसी का स्वागत है। इस बार मैंने गलत फैसला किया। सुपरिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। XIOYO। ये मेरी गलती है। जियांग प्रोविंस में अब सन परिवार नहीं रहेगा। मैं सन ज़ेडाइजियान अपना रास्ता खुद बंद करता हूँ। कृपया चेयरमैन, मेरे सन परिवार के युवाओं को एक मौका दे। जो अच्छी चरित्र के हैं उन्हें अनुमति है। धन्यवाद फैंग चेयरमैन। आप लोग क्या चाहते हैं? हम भी अपना रास्ता खुद बंद करते हैं। बस फैंग चेयरमैन से विनती है कि हमारे दोनों परिवारों के युवाओं को एक मौका दे। इन परिवारों का निपटारा तुम्हें सौंपा जाता है। हाँ, यह कैसे हुआ? बस एक रात बीती है। क्यों? सब खत्म हो गया। मेरा सुपरिवार अंतः पतन से नहीं बच पाया। जियांग प्रोविंस के सभी प्रमुख उद्योगों को सूचित करें जो ईमानदार हैं।
वे 3 दिन बाद ताइनोंग ग्रुप के पर्यटन परियोजना में भाग ले सकते हैं। चेयरमैन के आदेश का पालन करें। साथ ही एक घोषणा जारी करें। एफैंग परिवार की विरासत संभालूंगा और ताइनलोंग ग्रुप के चेयरमैन का पद संभालूंगा। चेयरमैन के आदेश का पालन करें।